जो मैं ये स्क्रीन लॉक का था ना ऑप्शन, हाँ हाँ वो भी नहीं समझ स्क्रीन में आ रहा। मेरे प्लेटफॉर्म पे स्क्रीन ऑलरेडी लॉक्ड है। हाँ बस ठीक है। हाँ फिर ठीक है, ओके ओके। ऑटो लाइव लॉक्ड है, नो लाइव प्रॉब्लम। हो चुका है सर, लाइव हो चुका है। हम्म। हरीश जी अभी मेरे को वापिस को होस्ट दे दो या होस्ट दे दो, जो भी देना है। ये एक मिनट सर, जस्ट बाकी माइक म्यूट कर लीजिए, नहीं तो पूरा रिकॉर्ड पे चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, माइक म्यूट कर लीजिए। मैंने लाइव कर दिया, और भटकर जी आपने शेयर कर लेना। हाँ यस यस अमरचंद सर, ओके। अब मैं लीव करके देखता हूँ आपका ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है ना? हाँ यस 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 यस।
हरिओम जी, हरिओम। Namaste. Good evening, everyone. Good evening. गुड इवनिंग सुरजीत मैम, लाइव चालू है यूट्यूब, प्लीज। आज अमर सर नहीं है मैम, लाइव चल रहा है, तो सारे अभी पार्टिसिपेंट, मतलब हमने अभी डिस्कशन नहीं हो रही है कुछ भी, कुछ ही देर में शुरू कर रहे हैं मैम। वेलकम खेमचंद जी। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ इस मंच पे हमारे जितनी कोर टीम है उन सभी का मैं वेलकम करता हूँ। और आज की जो प्रेजेंटेशन है वो हरीश भाई हमारे बीच में करने वाले हैं। तो ये बड़ा अच्छा अवसर है हमारे लिए कि हरीश भाई हमारे बीच में हैं और वो आज इस मंच से प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। तो हरीश भाई, आई बिलीव आप रेडी हैं? यस यस अजय भाई। तो फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और जी। आज का जो ये सेशन है शुरू करते हैं। मैं सबको सबके माइक्स क्लोज कर रहा हूँ एंड आज का सेशन शुरू करते हैं फिर। ओके, ऑल द बेस्ट हरीश भाई। थैंक यू अजय भाई। अजय भाई, पार्टिसिपेंट एंटर करने रह गए। मैं कर दूंगा, मुझे पता है। नमस्कार दोस्तों, ऑन पैसिव टीम ग्लोबल के इस मंच पे मैं आपका होस्ट और दोस्त अजय शर्मा
हर रोज की तरह आप सभी का इस मंच पे स्वागत करता हूं और इस आशा और उम्मीद के साथ कि इस मंच से जो भी प्रयास किया जा रहा है, जो हमारे मेंटर्स द्वारा, हमारे प्रेजेंटर्स द्वारा, कोर टीम द्वारा जो मेहनत की जा रही है और उसके द्वारा जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उससे आप ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो रहे होंगे। और आज आप सभी के लिए एक बड़ा सरप्राइज है कि ऑन पैसिव टीम बीकॉन फायर से आज हमारे बीच में आज के जो प्रेजेंटर हैं हरीश शर्मा जी, वो प्रेजेंट रहेंगे। बाय प्रोफेशन वो एक टीचर हैं, तो एक गुरु जो है वो बहुत अच्छे से आपको जो है ज्ञान दे सकता है। वो जानता है, उसको मेथोडोलॉजी पता है, वो तरीके पता है और अपना भाषा व्याकरण हर चीज पे उसका संयम है, पकड़ है। साथ ही साथ ऑन पैसिव की बहुत अच्छी खासी समझ रखते हैं और ऑन पैसिव टीम बीकॉन फायर जैसे बड़े मंच का उन्होंने जो संचालन है वो करते हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से। और ऑन पैसिव बेस्ट फाउंडर्स के वो विजेता रह चुके हैं। तो आज की जो प्रेजेंटेशन रहेगी वो काफी स्पेशल और काफी नई रहेगी इस मंच के लिए। और इस मंच के इतिहास में एक बार एक और जो है फीदर वो ऐड होने वाली है, एक और माइलस्टोन हम अचीव करने वाले हैं। यहाँ से आज हरीश भाई पहली बार जो है वो फुल फ्लैज अपनी जो प्रेजेंटेशन उनकी टीम बीकॉन फायर की है करते हैं। तो दोस्तों, हम उस प्रेजेंटेशन को पहले सुन चुके हैं। जो लोग सुन चुके हैं वो जानते हैं कि हरीश जी कितना जो है अच्छी समझ ऑन पैसिव की रखते हैं और कितना वो डेडिकेटेड है ऑन पैसिव के लिए। तो आज की इस शाम की शुरुआत करने से पहले मेरी सबसे गुजारिश रहेगी कि जिन्होंने लिंक शेयर नहीं किया है वो प्लीज अपनी टीम, अपने फ्रेंड्स या कोई आपके नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ लिंक शेयर कर लीजिए, क्योंकि आज जो यहाँ से प्रेजेंटेशन होने वाली है वो हरीश शर्मा जी करने वाले हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि बाय प्रोफेशन वो टीचर हैं। तो उनके समझाने का अंदाज एक एक बहुत शानदार और बहुत सरल है और आप उसको बड़ी अच्छी से बखूबी से यहाँ से समझ पाएंगे। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लिंक शेयर कीजिए और उन्हें इनवाइट कीजिए। तब तक हम चलते हैं सर राजेंद्र भटकर सर के पास, जो इस मंच के मेंटर हैं और हमारे लिए गुरु तुल्य हैं। वो भी उनका भी जो कंट्रीब्यूशन है ऑन पैसिव के लिए और साथ ही साथ ऑन पैसिव के जितने भी मंच है बहुत सराहनीय है। वो एक ग्लोबल लीडर हैं, लीडरशिप बोर्ड पे वो अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। और जो इंडिया में सबसे पहला एनडीए साइन किया था वो हमारे भटकर सर ने ही किया था। तो मैं अब इनवाइट करूंगा भटकर सर को कि वो मंच पे आए और वो भी मंच का संबोधन करें। ओवर टू यू राजेंद्र भटकर सर। थैंक यू अजय शर्मा सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के वेबिनार के होस्ट एंड को होस्ट एंड प्रेजेंटर मिस्टर अमरचंद सर, अजय शर्मा सर, हरीश शर्मा सर, अफजल सर, खेमचंद शर्मा सर, दिनेश शर्मा सर, सुरजीत कौर मैम एंड ऑन पैसिव फैमिली, सभी को नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के वेबिनार के प्रेजेंटर मिस्टर हरीश शर्मा सर, और हरीश शर्मा सर एक बाय प्रोफेशन टीचर है और टीचर होने के नाते उन्होंने बहुत मतलब उनका प्रेजेंटेशन इतना जबरदस्त रहता है कि उन्होंने इतना ऑन पैसिव का स्टडी कर चुके, इतना स्टडी करके गेन कर चुके हैं कि उनका मतलब जो प्रेजेंटेशन है ना, वाकई में मतलब एक एक चीज को ऐसा डिफाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो $97 की जो फाउंडरशिप ली है ना, ये रियल में हमारे लाइफ का एक लाइफ ट्रांसफॉर्म है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार ये लॉन्च कब होगी, कब होगी, ये इतने से $97 हमने जो भरा है उससे हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कैसे होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉफ्ट लॉन्च और फाइनल लॉन्च की तैयारी ही शुरू है, क्योंकि हमारे जितने भी 700 प्लस IT एक्सपर्ट भी साइंटिस्ट 24 आवर्स वर्क कर रहे हैं। आप चेक कर लीजिए, naukri.com पे चेक कर लीजिए, वहां पे कितनी फास्ट रिक्रूटमेंट चालू है। लिंक्डइन ऐसा प्रोफाइल है कि वहां पे फालतू कंपनी का प्रोफाइल नहीं बनता है, वेल रेपुटेड कंपनी का, IT कंपनी का प्रोफाइल बनता है। चेक कर लीजिए, यहाँ पे 24 आवर्स बैकएंड में वर्क चल रहा है। तो आप सभी ऑन पैसिव का आपको स्टडी करना है, मतलब आपको ये समझ में आएगा कि हमारे पास रियल में इतनी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। क्योंकि हमारी कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, तो कैसे होगी, तो आप हरीश शर्मा सर का वेबिनार लास्ट तक देखेंगे तो रियल में आपको प्राउड फील होगा कि हम लोग कितने बड़ी इस धरती पे कितनी बड़ी कंपनी, IT कंपनी के साथ जुड़े हैं। तो आप लास्ट तक देखिए,
मतलब एजुकेटेड होइए, और आप एजुकेटेड होंगे तो ये हमारे जितने भी हमारे स्पीकर है उनका एक ही है कि भारतवर्ष के हर फैमिली में, हर घर में एक तो भी ऑन बेसिक का फाउंडर होना चाहिए। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए थैंक यू, ओवर टू अजय सर। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा भटकर सर ने कि भारतवर्ष के हर घर में हमारा एक फाउंडर होना चाहिए। और ये जो प्रयास है ये सिर्फ यहाँ से, इस मंच से हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस सब में आप सभी का, जो भी इस मंच से हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, उन सभी का सहयोग चाहिए। और यहाँ पे ये सब हम अपनी टीम बिल्ड करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि हमारी कोई यहाँ पे टीम बिल्ड हो रही है या कोई पर्सनल इनकम हो रही है या कोई पर्सनल गेन हो रहा है। यहाँ पे जितने भी मेंटर्स हैं, कोर टीम के हमारे सदस्य हैं, और साथ ही साथ आज जो हमारे बीच में प्रेजेंटर है हरीश शर्मा जी, ये सभी अपना जो कीमती समय है आप लोगों के लिए जो जानकारियां इकट्ठा करने में लगाते हैं, उन जानकारियों को साथ एक प्रेजेंटेशन के रूप में फिरोते हैं, और उस माला के रूप में फिरो के वो सभी जो अनुभव उनके पास है उसके साथ वो आपके बीच में आते हैं। तो इनके प्रयास को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाने का सिर्फ और सिर्फ आप इतना कंट्रीब्यूशन कीजिए कि लोगों को इस मंच तक लेके आइए, और उन्हें भविष्य में जो होने वाला है वो दिखाइए। तो भविष्य के इस मंच पे मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, और स्वागत करता हूं हमारे आज के प्रेजेंटर हरीश शर्मा जी का, और साथ ही साथ मेरी पूरी कोर टीम का जो निस्वार्थ इस मंच से जुड़े रहते हैं और बैक एंड पे पूरा जो सिस्टम है उसको संभालते हैं, ताकि मंच जो है वो सुचारू रूप से चल सके। तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म होती हैं दोस्तों। आज की प्रेजेंटेशन में एक बार फिर आप सभी को बताना चाहूंगा कि हरीश शर्मा सर पहली बार इस मंच से ये प्रेजेंटेशन अपनी कर रहे हैं। वो टीम बीकॉन फायर से ऑलरेडी ये प्रेजेंटेशन करते आ रहे हैं, पर जो जिसने भी ये प्रेजेंटेशन आज तक देखी नहीं है, मेरी उससे गुजारिश रहेगी कि आज जो आपका हाफ एन आवर 45 मिनट्स का टाइम रहने वाला है, घंटे का टाइम रहने वाला है, उस टाइम को डेडिकेटली आप हरीश शर्मा जी के साथ लगाइए। और मैं इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हूं कि आप आज यहाँ से कोई निराशा या ऑन पैसिव के लिए कोई शंका लेके नहीं जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की इस शुभ संध्या को, और अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे मंच पे टीम बीकॉन फायर के फाउंडर ओ हरीश शर्मा जी का, कि वो आए मंच पे और जो आज की उनकी प्रेजेंटेशन है वो आप सभी के समक्ष रखें। तो ओवर टू यू हरीश भाई। थैंक यू अजय भाई। और आज साथियों, मैं हरीश शर्मा बहादुरगढ़ से, जैसा कि अजय भाई ने बताया, और आज इस टीम ग्लोबल के मंच पर आकर मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूं साथियों। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा टीम ग्लोबल के इस मंच को, और इस मंच से जुड़े हुए उन सभी साथियों को जो इस मंच को स्थापित करने में जिन्होंने अपना योगदान दिया। स्पेशली थैंक्स टू अमरचंद सर और राजेंद्र भटकर सर और ऑल कोर टीम ऑफ टीम ग्लोबल। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी न्यू पार्टिसिपेंट्स का और सभी फाउंडर मेंबर्स का टीम ग्लोबल के मंच पर तहे दिल से, दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम है न्यू इरा ऑफ ओन पैसिव, यानी कि ओन पैसिव के एक नए युग में हम आप सबका स्वागत करते हैं दिल की गहराइयों के साथ। और मैं स्वागत करता हूं आपके उस संकल्प का भी, जो लोग लगातार डेली ओन पैसिव के वेबिनार्स में आते हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आते हो साथियों। और आपके भविष्य को, आपके सुनहरे भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की हम इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू न्यू इरा ऑफ ओन पैसिव। ओन पैसिव, ओन पैसिव और ओन पैसिव, आज बड़े बड़े आईटी एक्सपर्ट्स लोगों के जुबान पर केवल एक नाम है, ओन पैसिव। आज सभी लोगों की, अगर मैं ये कहूं कि आज बच्चे बच्चे की जुबान पर जो इस सिस्टम को या अपने जीवन में कुछ बेहतर प्राप्त करना चाहता है, उसके जुबान पर नाम है ओन पैसिव। ओन पैसिव क्या है? तो आज की इस प्रेजेंटेशन में बहुत ही साधारण तरीके से साथियों, बहुत ही सटीक तरीके से हम ओन पैसिव के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की प्रेजेंटेशन हम शुरू करते हैं कि क्या है ओन पैसिव। बहुत ही सिंपल तरीके से, ओन पैसिव एक आईटी कंपनी है जो कि
यूएसए बेस्ड है, 2018 से काम कर रही है और सबसे खास बात है कि ये एक न्यू टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जब बात की कि ये आईटी कंपनी है तो आईटी कंपनी कैसी होती हैं, हम उन बहुत सारी आईटी कंपनीज को अपनी जेब में लेके घूमते हैं एंड्रॉयड फोन के अंदर, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, अमेजोन, ईबे, इंटेल, नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स और भी बहुत सारी होती है। अब जब ये आईटी कंपनी है तो आई डेफिनेटली इंटरनेट टूल्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब हम बात करें कि ओन पैसिव और है क्या, तो साथियों ओन पैसिव वो सफलता की चाबी है उन सभी व्यक्तियों के लिए जिनका अपना कोई ऑनलाइन व्यापार है। ओन पैसिव सफलता की चाबी है उन सभी व्यक्तियों के लिए भी जिनका अपना कोई ऑनलाइन व्यापार नहीं है, यानी कि वो ऑनलाइन की दुनिया से कोई संबंध नहीं रखते, उनके लिए भी सफलता की चाबी है। ओन पैसिव सफलता की चाबी है उन सभी व्यक्तियों के लिए भी जिनका अपना कोई भी किसी भी तरह का कोई व्यापार ही नहीं है। इट मींस कि ये सभी के लिए एक सफलता की दिशा है ओन पैसिव। ओन पैसिव उन सभी दोस्तों के लिए एक मंजिल है जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर 15, 20, 30 साल तक काफी संघर्ष किया अपने सपनों को उड़ान देने के लिए। ओन पैसिव और क्या है, अगर हम बात करें कि ओन पैसिव टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है, यानी कि हम जब इंटरनेट पे जाते हैं, आप अपने मोबाइल को जब इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप या पीसी को कनेक्ट करते हैं, और जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो आपके फोन या मोबाइल के अंदर लैपटॉप के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर एक्टिव हो जाते हैं थ्रू इंटरनेट, या आपको जिस भी चीज की आवश्यकता है, चीज इन द सेंस टूल्स, वो सब कुछ आपको मिलने जा रहा है ओन पैसिव के अम्ब्रेला के नीचे, यानी कि एक टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन अंडर वन अम्ब्रेला बाय ओन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें कि ओन पैसिव क्या है, दोस्तों ओन पैसिव एक 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म है, यानी कि जब हम बात करते हैं 100% रिस्क फ्री की, तो एक चीज तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है दोस्तों, कि हमें किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं रहने वाली है अगर आप ओन पैसिव में हैं। क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ पैसे वाला बनना है, लग्जरी लाइफ जीनी है, जिंदगी का असली एंजॉयमेंट करना है, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस के साथ साथ एक फैक्टर जुड़ जाता है, वो है रिस्क। लेकिन जब यहां ओन पैसिव की बात करते हैं तो आपको शुरू से ही टेंशन फ्री कर दिया जाता है, क्योंकि ये 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म है। अगर आगे बात करें कि कंपनी है और हमारी कंपनी की टैगलाइन है इन इट टू विन इट, ये एक लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है माय डियर फ्रेंड्स। इसका मतलब है कि अगर आप इस ओन पैसिव के अंदर आ चुके हैं तो आपकी जीत निश्चित हो चुकी है। आप अंदर हैं तो सिकंदर हैं। कोई भी सिस्टम शुरुआत में अगर हमें यह कहता है कि आप इसके अंदर हैं तो आप सिकंदर हैं, इट मींस कि आप विश्वास कर सकते हैं उस सिस्टम के ऊपर, आप विश्वास करते हैं उस टेक्नोलॉजी के ऊपर, आप विश्वास कर सकते हैं उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति की ये सोच है, जो शुरुआत से ये कह के चलता है इन इट टू विन इट माय डियर फ्रेंड्स। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि ओन पैसिव क्या है। आज की हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर जानेंगे साथियों कि डिसरप्टेड इनोवेशन क्या होती है, देन टॉप 5 डिसरप्टेड टेक्नोलॉजियां कौन सी हैं, उसके बाद सोर्स बिहाइंड द फोर्स, और इस ओन पैसिव के पीछे वो कौन सी शख्सियत है, वो कौन सी ताकत है जिसने इतना बड़ा बवंडर आज अगर हम कहें कि पूरे दुनिया के अंदर मचा दिया है ओन पैसिव के नाम से। और अगर हम बात करें आगे कि हम आज की प्रेजेंटेशन में जानेंगे ट्रेजर ऑफ ओन पैसिव प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये एक आईटी कंपनी है तो आईटी टूल्स होंगे, तो वो कौन से टूल्स हैं, वो क्या खजाना है जिसकी वजह से आज एक आम इंसान की जिंदगी और उसका भविष्य ओन पैसिव में आने की वजह से सुनिश्चित हो चुका है। देन हम जानेंगे व्हाट इज कैटमो, कैटमो क्या है और कैटमो किस तरह से डिस्क्राइब करता है पूरे बिजनेस को, और मीनिंग ऑफ फाउंडर पोजीशन।
कि ऑन पैसिव में फाउंडर पोजीशन का मतलब क्या है और उसकी महानता क्या होने जा रही है आने वाले समय, माय डियर फ्रेंड्स। देन अब जानते हैं डिसरप्टेड। अगर हम डिसरप्टेड को हिंदी में रूपांतरण करें तो दोस्तों इसका मतलब है विध्वंसकारी तकनीक। और विध्वंसकारी को अगर हम सकारात्मक रूप में लें तो इसका मतलब है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आए जो पुरानी चीजों को खत्म कर कर उनका एक नया रूपांतरण कर दे। और सबसे खास बात क्या है, जब भी कोई डिसरप्टेड इनोवेशन या कोई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आती है तो वो अपने साथ साथ एक नई चीज और लेकर आती है कि वो अपने लिए नई मार्केट क्रिएट करती है। यानी कि जिन लोगों ने उस टेक्नोलॉजी का कभी इस्तेमाल नहीं किया, कभी उसके बारे में जानकारी नहीं ली, जानने का प्रयास नहीं किया, वो नई टेक्नोलॉजी उन लोगों तक भी अपनी पहुंच बनाती है। जैसा कि हम इसका उदाहरण ले सकते हैं, ओला, उबर। ऐसी व्यवस्था आई, ओला और उबर ने एक ऐसी व्यवस्था की कि जो टैक्सी स्टैंड्स की जो व्यवस्था पहले चली आती थी, आप अपने शहर में देखते होंगे जगह जगह टैक्सी स्टैंड्स होते थे। लोग जाते थे, उनसे बार्गेनिंग करते थे और उनको अपनी जरूरत के हिसाब से उनको हायर करते थे। लेकिन जैसे ही ओला और उबर आई, उस सर्विस व्यवस्था ने इस पूरी मार्केट को खत्म कर दिया, लगभग लगभग खत्म कर दिया। अभी हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत हो, लेकिन आप देखिए कितना इजी बना दिया लोगों के लिए। यानी कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है साथियों तो वो इजी टू यूज होती है, ज्यादा लोगों तक पहुंचने की क्षमता रखती है और नई मार्केट क्रिएट करती है। आप ओयो का उदाहरण ले सकते हैं कि ओयो के पास अपना एक भी होटल खुद का नहीं है, लेकिन उसने इस सारी चीजों का इस्तेमाल कर लोगों को एक सुविधा दी। तो डिसरप्टेड इनोवेशन कौन कौन सी है, टॉप 5 डिसरप्टेड इनोवेशन कौन सी है, अब हम इसके बारे में जानते हैं साथियों। नंबर 1 पर आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 2 पर आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, देन 3D प्रिंटिंग और उसके बाद वर्चुअल रियलिटी। आज हम कुछ ब्रीफ करेंगे इन सारी चीजों के बारे में। और नंबर 5 पर आती है साथियों इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IoT बोलते हैं। हम नीचे से शुरुआत करते हैं कि ये वो टॉप 5 टेक्नोलॉजियां रही साथियों जिन्होंने मार्केट में नई मार्केट क्रिएट की। और सबसे खास बात क्या कि इन्होंने अपने पूरे अपने स्वरूप को इस तरीके से फैलाया कि जिन लोगों ने इन टेक्नोलॉजियों पे विश्वास किया शुरुआत में, और उनकी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई। नीचे से शुरुआत करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT। IoT की शुरुआत हुई साथियों, ये एक नया शब्द आया था 1999 में केविन एस्टोन के जरिए। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंटरनेट ऑफ थिंग्स को। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को समझे ऐसे कि सारी चीजें इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएं, ऑब्जेक्ट वो आपस में कम्युनिकेट करें और हमारी जो काम करने की जो दिनचर्या है उसको ये इजी बना दे। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि एलेक्सा को आपने देखा और सुना होगा एलेक्सा के बारे में। एलेक्सा एक ऐसा गैजेट है जिससे आप अपने घर को ऑटोमेशन पर ले जा सकते हैं, यानी कि आप बोलकर कमांड देकर सारी चीजों को कर सकते हैं इजीली। और आपका मोबाइल फोन हुआ या लैपटॉप हुआ या इस तरह के और घर में जो भी कंप्यूटर से या इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं चीजें, वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आने के बाद, यानी कि जब इंटरनेट की शुरुआत हुई माय डियर फ्रेंड्स 1969 में इंटरनेट की शुरुआत हुई और 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट BSNL के द्वारा भारत के अंदर यानी कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर शुरू किया गया। और जब जैसे जैसे इंटरनेट ने अपने पांव पसारने शुरू किए तो लोगों के काम करने के तरीके बदले, लोगों के आपस में सोशल बिहेवियर बदला, लोगों का सोशल सर्कल चेंज हुआ। पहले हम इंटरनेट नहीं था तो हमारा आप देख सकते हैं आपकी दिनचर्या क्या रही होगी। हमारा सोशल सर्कल बहुत लिमिटेड रहता था, हमारे 2 4 5 10 दोस्त होते थे, रिश्तेदारों से हम कनेक्ट हो पाते थे। और लेकिन इंटरनेट आने के बाद आज पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी के अंदर है। देन हम बात करते हैं VR मींस वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या?
वर्चुअल रियलिटी को अगर हम बहुत साधारण शब्दों में समझें तो इसका ये मतलब है दोस्तों कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा जो एक आभासी दुनिया, वर्चुअल जो दुनिया क्रिएट की जाती है, उसका वास्तविकता के साथ अनुभव करना, हमें वो लगे कि ये इट्स ए रियल। और वीआर रियलिटी के लिए कुछ बहुत सारे गैजेट्स हैं जो मार्केट के अंदर मिल रहे हैं। आप इस पिक्चर्स के अंदर भी देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति है, अपनी आंखों के ऊपर एक ये बॉक्स सा लगा रहा है, इसके अंदर आपका फोन कनेक्ट हो जाता है और वीआर वीडियोस आप चला सकते हैं और उसके अंदर आप 360 डिग्री आप अपने आप को मूव करवा सकते हैं। आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए आप एक शानदार लोकेशन को देख पा रहे हैं और खुद को उस लोकेशन के अंदर अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं। आप जिधर मूव कर सकते हैं, करना चाहें उधर कर सकते हैं, यानी कि 360 डिग्री पर आप घूम सकते हैं और आपको ये फील होगा कि ये वास्तविकता में है, लेकिन वो वास्तविकता में नहीं है, वो वर्चुअल है। तो जब वीआर टेक्नोलॉजी आई, ये आई 1987 में। जेरान लेलियर नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया 1987 में। और इसके आने के बाद एंटरटेनमेंट के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया और एजुकेशन के अंदर, हम आर्मी के अंदर और बहुत सारी मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर भी वीआर टेक्नोलॉजी का यूज कर लोगों के ड्रीम्स और काम करने के तरीके बहुत कुछ बदल गए माय डियर फ्रेंड्स। देन हम बात करते हैं 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग क्या कि आज हम थर्ड डायमेंशन में रहते हैं दोस्तों। थर्ड डायमेंशन का मतलब इसके एक्स और वाई के साथ जेड भी होता है, यानी कि हमारी हाइट भी होती है। आज आप जो भी चीजें अपने आसपास देख पा रहे हैं, उकरी हुई या उभरी हुई देख पा रहे हैं, उन्हें 3D ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। पहले जो चीज 3D ऑब्जेक्ट्स लाइक कोई टॉय हो गया या वाटर बोतल हो गया, इस तरह की कोई भी चीजें बनती थी, वो डाई मेकिंग सिस्टम के द्वारा बनती थी। लेकिन जब 1984 में 3D प्रिंटर का जन्म हुआ, इस पे काफी रिसर्च की गई और ये रिसर्च चलते चलते 2014 के आसपास इस 3D प्रिंटर से चीजें यानी कि ऑब्जेक्ट बनने शुरू हो गए। इसका एक सिस्टम होता है, ये कैड फाइल तैयार की जाती है, कैड फाइल को एसटीएल फाइल में कन्वर्ट करते हैं और एसटीएल फाइल प्रिंटर को कमांड देती है और ये प्रिंटर वस्तु के आकार के अनुसार छोटे और बड़े, कितने बड़े भी हो सकते हैं। सबसे पहले आई वास कप को 3D प्रिंटर के द्वारा बनाया गया माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा जो हृदय है, जो हमारा हार्ट है, उसका वर्किंग मॉडल 3D प्रिंटर के द्वारा बनाया गया। आज अगर हम बात करें तो बहुत सारे वेपन्स, फायर आर्म्स, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा काम इन 3D प्रिंटर्स के द्वारा हो रहा है। यानी कि जब टेक्नोलॉजियां परिवर्तित होती है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो एक नई डेवलपमेंट करती हैं, लोगों को एक इजीनेस महसूस करवाती हैं। और उसी श्रृंखला में हम आज बात करने जा रहे हैं ऑन पैसिव की, और उसके ऊपर चलते हैं। ये आप हाउस देख पा रहे हैं इस पिक्चर के अंदर दोस्तों। ये कोई नॉर्मल हाउस तो लग रहा होगा आपको, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये 600 स्क्वायर फीट का हाउस, मकान केवल 5 दिन में तैयार किया गया। और ये भी हमारे भारत के अंदर आईआईटी मद्रास के इंजीनियर्स के द्वारा, आईआईटी प्रोफेशनल्स के द्वारा 5 दिन में तैयार किया गया। और इसकी न्यूज आई 29 अप्रैल 2021 को, यानी कि इसी साल। और भारत सरकार ने इस पर जो काम करने का मन बनाया था कि भाई हम भी 3D प्रिंटिंग को प्रमोट करेंगे, वो 14 दिसंबर 2020 को बनाया था। और लगभग 6 महीने में इस पर इतना तेजी से काम किया गया और 5 दिन के अंदर ये घर बनाकर तैयार कर दिया गया, जिसका इनॉग्रेशन हमारे कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया। यानी कि आज हमें इन चीजों की जानने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम जिस सिस्टम की, जिस कॉन्सेप्ट की आज बात करने जा रहे हैं, वो उसका नाम है ऑन पैसिव। और ऑन पैसिव भी एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं और क्लैरिफिकेशन के लिए इसको हम बिटकॉइन का नाम दे सकते हैं। बिटकॉइन
टोटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और आज इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बड़े बड़े बैंकिंग सिस्टम और यूएई दुबई की गवर्नमेंट भी इस ब्लॉकचेन सिस्टम को अपनी कार्यप्रणाली में अपना चुकी है। इसकी शुरुआत हुई थी साथियों लगभग 2007-8 के आसपास। और जब शुरू हुआ था, कोई भी चीज नई शुरू होती है, जैसे अभी ऑन पैसिव शुरू होती है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती। ऐसे ही ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास भी आई 2009 में। और लोगों ने बताया कि भैया ये भविष्य का क्वाइन है और इसे वर्चुअल क्वाइन बोलेंगे और इससे आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, लेन देन कर पाएंगे, आप चीजों को परचेज कर पाएंगे। तो मेरी तो समझ में नहीं आया। मैं बोला कि यार ऐसा भी कोई क्वाइन हो सकता है जिसे हम छुएंगे नहीं। ऐसा पैसा तो कहाँ तो हम उसको रखेंगे, क्योंकि हमें इंटरनेट की इतनी जानकारी नहीं थी कि ये सारी चीजें इंटरनेट से काम करती हैं। और वो क्वाइन आया माय डियर फ्रेंड्स मेरे सामने, 30 रुपए का एक क्वाइन। और नहीं समझ में आया और हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, जो लोग शुरुआत में टेक्नोलॉजी को के परिवर्तन को समझ लेते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं, उनका भविष्य डेफिनेटली सुनिश्चित हो जाता है। और हमने तो समझा नहीं, हमारा कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसी दौरान कुछ लोगों ने या बहुत सारे लोगों ने पूरे विश्व में इस टेक्नोलॉजी को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझा, इसको अपनाया। और आज वो लोग जो क्वाइन 10-20 पैसे से शुरू होकर 10-20-30 रुपए में हमारे सामने आया, और उस क्वाइन ने जो हाइट ली वो 50 लाख से ज्यादा ली, यानी कि 50 लाख रुपए का एक क्वाइन। आप इसकी ग्रोथ को क्या परसेंटेज देंगे ये आप डिसाइड करेंगे, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी होगा कि जब टेक्नोलॉजी आती है, शुरुआत में हम जो लोग इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वो अपने भविष्य का और बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम हिंदी में समझे तो इसको बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। और अगर और इसको साधारण समझें तो एआई का मतलब होता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इंसान जैसी, हमारे जैसी बुद्धि दे देना, वो हमारी तरह सोच सके, व्यवहार कर सके, और सबसे बड़ी बात है कि वो निर्णय ले सके। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आने वाली स्लाइड्स में हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे इसको। तो दोस्तों ये एक टेक्नोलॉजी, नंबर 1 टेक्नोलॉजी है एआई, और ऑन पैसिव जिसकी अब आज हम बात करने जा रहे हैं, वो 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। इस स्लाइड में हम कुछ ब्रीफ करते हैं कि एआई के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमें इसकी पूर्ण रूप से थोड़ी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी में काम करने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई एक अमेरिकन कंप्यूटर वैज्ञानिक के द्वारा, जिनका नाम था जॉन मैककार्थी। 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने अपनी बात को रखा और लोगों को बताया कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इस लेवल पर भी ले जाया जा सकता है कि वो आपकी और हमारी तरह सोच समझकर व्यवहार कर सके और निर्णय ले सके और हमारी जगह काम कर सके एज ए असिस्टेंट। भारत सरकार ने भी इस पर काम करने का मन बनाया, और भारत नीति आयोग ने इंटेल और टाटा के साथ मिलकर एक मॉडल तैयार किया जिसको बोला गया ICTAT, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उन्होंने ये भी कहा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र भारत के हर राज्य के अंदर होना चाहिए। और अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्रीमान मोदी जी, उन्होंने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक सम्मेलन के ऊपर काफी देर बात की, और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है 2019, उसके अंदर एआई के ऊपर बहुत सारा काम किया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये समझने का की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये इसलिए आवश्यकता है, हम तो हैं आम आदमी। हो सकता है कि हमें यह जानकारी ना हो टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर सभी देशों की गवर्नमेंट काम कर रही है, सभी देशों के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है वो जीवन के हर क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव डालने जा रही है। चाहे हम या आप इसके अंदर हो या ना हो, वो तो होगा।
अब हम जानते हैं दोस्तों कि डेली लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल पर आज वर्तमान में काम कर रही है और इसमें फ्यूचर क्या होने जा रहा है। आज अगर हम डेली लाइफ की बात करें, आपके हाथ में डेफिनेटली मोबाइल फोन है और आपके घर पे लैपटॉप है, पीसी है, या आप जैसे ही फोन को ऑन करते हैं तो इसके अंदर एक गूगल असिस्टेंट जैसा सुविधा आपको नजर आती है जो कि एआई बेस्ड है। आप जीपीएस को हम यूज करते हैं, कितना आसान हो गया रास्ता या मंजिल का पता करना। पहले जब हम जाते थे रास्ता, कहीं अनजान शहर में जा रहे हैं, तो हम अपनी गाड़ी को 10 बार रोकते थे और लोगों से जगह पूछते थे और फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। लेकिन आज ऐसी आवश्यकता नहीं है ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी। आज जीपीएस ऑन कीजिए, आप अपनी मंजिल को डालिए, वो एक सुंदर सी लड़की की आवाज में आपको वो रास्ता बताती है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल की, तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है और आप ये पूरी दुनिया के अंदर हरीश भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी। हरीश भाई। हरीश जी, लग रहा है हमारे से उनका संपर्क टूट गया है और इसीलिए आप तक कोई आवाज नहीं आ पा रही है। हरीश जी जैसे ही जुड़ते हैं वो दोबारा से फिर वो इस प्रेजेंटेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। और इस बीच हमारे बीच में सुभाष नारायण जी अवेलेबल है, तो मैं चाहूंगा कि सुभाष नारायण जी भी मंच पे आए जब तक हरीश भाई हमारे आते हैं। हरीश भाई, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हरीश भाई। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी। आवाज आ रही है मेरी अभी? क्लियर है? सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। ओके ओके, जस्ट ए मिनट शेयर कर लीजिए पहले जी। तो दोस्तों, कुछ तकनीकी खराबी के कारण बीच में आप लोगों को डिस्टरबेंस हुई, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और ओवर टू हरीश भाई। थैंक यू सॉरी फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे कि ऑटोमोबाइल की, कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चमत्कारी परिणाम देने शुरू कर दिए हैं। टेस्ला का नाम आप सभी लोग जानते हैं, एलोन मस्क का, जो विश्व के सबसे अमीर आदमी घोषित हुए अभी कुछ ही महीनों पहले। वो टेस्ला जो कंपनी है वो हैंड्स फ्री यानी कि ड्राइवरलेस कार के ऊपर काम कर रही है। गूगल ड्राइवरलेस कार लेकर आ रही है, या वो टोटली कार इंटरनेट से कनेक्ट होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होने जा रही है, उसके अंदर ड्राइवर ही नहीं है। और सबसे खास बात, माय डियर फ्रेंड्स, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी के साथ जुड़ती है तो वो उसके उसके अंदर मतलब इतना बड़ा चेंज आ जाता है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र यानी कि कार की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर रिस्क कितना है। अगर रोड सड़क के ऊपर बिना ड्राइवर की कार चलेगी, आप हिंदुस्तान को इमेजिन करके देखें एक बार कि बिना ड्राइवर की कार अगर आपके सड़क पर है, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले के अंदर आ चुकी है, तो लोग कितना सरप्राइजिंगली उसको देखेंगे और बिलीव नहीं करेंगे। आज से कोई पुराने जो लोग होंगे तो विश्वास ही नहीं करेंगे। लेकिन एनकैप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्क फैक्टर चेक करती है ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर, उन्होंने टेस्ला की कार को 0% रिस्क का सर्टिफिकेट दिया, यानी कि बिना ड्राइवर की कार से एक्सीडेंट होने की जो संभावना है वो 0% है। ये अपने आप में अद्भुत है माय डियर फ्रेंड्स। इससे हम पावर समझ सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए शेयर बाजार के अंदर भी बहुत प्रभाव डाल रही है आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो कंपनियां एआई के साथ काम कर रही हैं, एआई के ऊपर काम कर रही हैं, उनके शेयर्स की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है।
सर्विलांस की बात करें, यानी कि जो आईपी ट्रैकर की बात करें, हम पुलिस या हमारा जो भी खुफिया विभाग है वो किसी भी मोबाइल फोन को या आईपी एड्रेस को ट्रैक करता है, तो आज उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, वो एग्जैक्ट लोकेट नहीं कर पाता है। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल आएंगे और सॉफ्टवेयर्स आएंगे, तो वो सर्विलांस को इतना एक्यूरेट कर देंगे कि उसके अंदर क्राइम होने की संभावना फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेट कर देंगे तुरंत चंद सेकंडों के अंदर। सोशल मीडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बहुत 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 इंप्रूवमेंट होने जा रहे हैं आने वाले समय में। एंटरटेनमेंट की बात करें हम, जैसे कि आपने देखा वीआर के बारे में सुना कि वीआर गैजेट से एंटरटेनमेंट की दुनिया को नई ऊंचाइयां मिली माय डियर फ्रेंड्स। वीआर वीडियोस बनने लगे, वीआर गैजेट्स आए, उसके अंदर आप जब वीआर वीडियो देखते हैं तो एक अलग ही एंजॉयमेंट आता है। आप अपने आप को उस आभासी दुनिया के अंदर खुद को वास्तविक रूप से महसूस कर पाते हैं। यानी कि एंटरटेनमेंट के अंदर बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी आज अंतरिक्ष हमारा कितना विशाल है, उसका रहस्य कितना गहरा है, आज भी कितने सालों से लोग साइंटिस्ट लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उसका रहस्य पूर्ण रूप से नहीं जानकारी ले पाए हैं। लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बहुत 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 ज्यादा कामयाबी मिलने जा रही है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में एआई कैसे काम कर रही है, आज आपने सुना होगा रोबोटिक टीचर्स। आपका इंडस पब्लिक स्कूल है बेंगलोर के अंदर, जहां पर रोबोटिक टीचर के रूप में वो आ चुके हैं स्कूल के अंदर, स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं। मैथ और साइंस के जटिल क्वेश्चंस का बच्चे बहुत आसानी से जवाब ले पा रहे हैं। और ऑनलाइन लर्निंग जो सिस्टम है हमारा, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माय डियर फ्रेंड्स बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव डालने जा रही है। और अभी आप आगे हमारे टूल्स के बारे में भी जानेंगे। गेमिंग, रोबोटिक और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्र, हर चीज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आज अपने पांव जमा लिए हैं। कृषि की बात करें, हमारा कृषि प्रधान देश है और बहुत सारे विकसित देशों के अंदर जो कृषि करने का तरीका है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैजेट्स और टूल्स आने के की वजह से बहुत डिफरेंट हो चुका है। कम मैन पावर के अंदर वो मैक्सिमम प्रोडक्शन ले पा रहे हैं। गेमिंग की बात करें, वीआर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D के द्वारा गेमिंग को कितना शानदार बना दिया है। आपको ध्यान होगा जब नोकिया के फोन आते थे तो आपके फोन के अंदर गेम होता था एक स्नेक वाला, वो सारे बेचारा हम कुछ कर ही नहीं पाते थे क्योंकि इंटरनेट नहीं था, तो वो स्नेक वाला गेम हम खेलते थे और वो स्नेक चलता रहता था, वो बढ़ता रहता था। और लेकिन आज अगर गेमिंग की बात करें, आज गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है और टेक्नोलॉजी आने के बाद गेमिंग की इंडस्ट्री ने कितना बड़ा चेंज किया। आज बहुत सारे लोग पबजी को खेलते हैं, है ना, और भी बहुत सारे गेम हैं। तो जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग और जो 3D जो इमेजेस के जरिए और वीआर के जरिए उन गेम्स को इतना रियलिस्टिक बनाया जा रहा है, और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जुड़ जाएगी और काफी हद तक जुड़ चुकी है, तो वो गेम्स इतने रियलिस्टिक हो रहे हैं, लोगों को लगता है कि हम वास्तविक में वो गेम खेल रहे हैं, हम उस दुनिया के अंदर हैं। ये फर्क है माय डियर फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल असिस्टेंट और वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में भी काम करता है। यानी कि आप अगर कहीं बिजी हैं तो एआई बेस्ड आपके टूल्स आपकी जगह लेकर आपके कस्टमर को, आपके फ्रेंड्स को या जिसको जो भी रिप्लाई करना है वो एक असिस्टेंट के रूप में रिप्लाई कर देते हैं। हेल्थ केयर के अंदर बहुत बड़ा, बहुत अमेजिंग चेंज होने जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए माय डियर फ्रेंड्स। आज हम अपनी बॉडी को में मेरे मान लीजिए किसी के घुटने में पेन है, किसी के शोल्डर में पेन है, तो वो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आप पहले तो एक्सरे करवाइए, उसमें कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो एमआरआई करवाइए, सीटी स्कैन या जो भी सुविधाएं होती हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गैजेट्स और इक्विपमेंट हेल्थ केयर के अंदर आएंगे तो वो हमारी पूरी बॉडी को चंद सेकंडों में स्कैन कर देंगे और बॉडी के किस पार्ट के किस सेल में, स्टेम सेल से लेकर बीटा सेल से लेकर किस सेल के अंदर क्या प्रॉब्लम है या किस सेल की वजह से बीमारी पनप रही है, उसको वो चंद सेकंडों में ट्रैक कर देंगे। और सबसे खास बात क्या है
किसी भी सेल के द्वारा आपके 10 साल 15 और 20 साल बाद आपके शरीर को क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसका पता भी आसानी से लगाया जा सकता है और उसका उपचार भी आसानी से लगाया जा सकता है। ई कॉमर्स के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव आज आप देख सकते हैं। आप गूगल के ऊपर या अमेजोन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ई कॉमर्स ये वेबसाइट्स हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट और ये सारी चीजें, कोई भी प्रोडक्ट आप एक परचेज कीजिए, वो सर्च कीजिए और थोड़ी देर के बाद आप या हैंड टू हैंड किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, आपको उसी प्रोडक्ट से संबंधित एडवर्टाइजमेंट आने लग जाएंगी, लगातार आएंगी, कंटिन्यूअसली आएंगी। और फिर आदमी जब अपनी पसंद की कोई चीज देखता है तो उसकी उस साइट पे विजिट करता है और ये है पूरा फंडा बिजनेस का। इसकी खास बात क्या है कि ये 24 आवर्स काम करेगी और 7 दिन काम करेगी, इसको थकावट नहीं होती है, यानी कि जब 24 घंटे काम होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी। रिडक्शन ऑफ एरर, मानवीय जो भूल है, हम इंसान हैं, हमारे से गलतियां होती रहती हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है तो उनसे जो मानवीय भूल होने की संभावना है वो खत्म हो जाती है, जैसा अभी हमने ड्राइवरलेस टेस्ला की कार के बारे में बताया। खतरनाक सिचुएशन जैसी जब परिस्थिति आती है जहां पर मानवीय जीवन को खतरा है, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गैजेट्स और टूल्स को यूज कर हम मानव जीवन को खतरे से उस परिस्थिति से बचा सकते हैं। ये कुछ फीचर्स थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे माय डियर फ्रेंड्स इसके कुछ विशेषताएं। सबसे पहले ये एक्यूरेसी होती है, इसमें सटीकता होती है। सटीकता मतलब गलती होने की संभावना खत्म। डाटा इंजेक्शन, ये डाटा को बहुत बेहतरीन तरीके से डिफरेंशिएट कर सकती है, डाटा की स्टोरेज बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है, और ये किसी भी चीज को रिमेंबर बहुत हमेशा के लिए कर सकती है। या किसी भी कोई भी व्यक्ति आपके वेबसाइट पर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स पर वो विजिट करता है तो वो उसके बारे में पूरी जानकारियां स्टोर कर सकती है। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एफिशिएंसी यानी कि कार्यक्षमता, जब एआई जुड़ती है किसी के साथ तो वो उस टूल्स की कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। मैं कहूं अगर 1000 गुना या लाख गुना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। जैसा हमने बताया कि ये थकती नहीं है, ये 24 घंटे काम करेगी। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी सुविधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और बेहतर हो जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या माय डियर फ्रेंड्स, जैसे हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं अपने लैपटॉप में या हार्ड डिस्क के अंदर, लेकिन हम क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए विश्व के किसी भी कोने में जा रहे हैं और हमारे पास हमारा हार्ड डिस्क या लैपटॉप नहीं है, तब भी हम उस क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए अपने डाटा को वहां पर अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। स्पीड बढ़ जाती है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ती है। ऑटोमेशन जैसे फीचर्स यानी कि हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है जब एआई जुड़ती है माय डियर फ्रेंड्स। चैटबॉट जैसी सुविधा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मिलती है। जैसे कि आज आप सभी लोगों को पता है जब भी आप किसी भी बैंकिंग ऐप के ऊपर जाते हैं तो कस्टमर केयर के से आपको बात करने में पहली बात तो आपको बात होगी नहीं, लेकिन उससे पहले आपको एक चैटबॉट आ जाता है। जैसे एसबीआई की बैंकिंग ऐप के ऊपर जो चैटबॉट है, जो डिजिटल असिस्टेंट है, उसका नाम है इला। आपको कोई क्वेरी है आप वहां पर आपको टाइप कीजिए या मुंह से बोलकर भी आप उसको बता सकते हैं, वो उसका रिप्लाई दे देती है। ये फैसिलिटी मिल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसा सिक्योरिटी फीचर्स, जो पावरफुल सिक्योरिटी फीचर्स है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और बेहतर प्रेजेंट होने जा रहा है आज। और हम बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स ऑन पैसिव की, और ऑन पैसिव 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर को यूज करने जा रही है अपने आईटी टूल्स के अंदर, और वो आईटी टूल्स इस पूरी दुनिया के अंदर चमत्कार करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। और इसलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट। अब हम कुछ गैजेट्स देखते हैं इस स्लाइड के अंदर। फर्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये ड्रोन है, एग्रीकल्चर ड्रोन। अब इससे आप ये देखिए कि जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसका फायदा क्या होता है, मैन पावर कम हो जाती है और प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। या एक आदमी खड़ा हुआ कई एकड़ में अपने आप अकेला ही
स्प्रे कर सकता है, या और कुछ पानी देना है, या और कुछ भी जो अपने खेतों में करना है, वो इन एप्स के जरिए, इन टूल्स के जरिए इजीली कर सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए प्लांटिंग एप्स हैं, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर है, और बहुत सारे गैजेट्स हैं जहां पर अकेला एक व्यक्ति बहुत सारी फसल को इजीली मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं एलेक्सा। एलेक्सा कंट्रोल्ड होम ऑटोमेशन, और इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये वो सुविधा है कि आप आपके घर के इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले सभी उपकरण को अपने वॉइस कमांड से ऑपरेट कर सकते हैं, अपने घर में रहकर ही भी और मोबाइल ऐप के जरिए घर से दूर रहकर भी। अभी मैंने इसको चेक करने के लिए दोस्तों आपको बताऊं, मैंने अपने घर पर ये ऑब्जेक्ट मंगाया एलेक्सा, और एक बल्ब भी मंगाया। मैं अब उसको यूज कर सकता हूं। मैं अपने स्कूल में जाता हूं, स्कूल से भी मैं अपने घर के बल्ब को ऑन और ऑफ कर सकता हूं। इट्स पॉसिबल ड्यू टू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं मिको। ये मिको एक बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन टूल है, एजुकेशनल ऑब्जेक्ट है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जो आपको आपके बच्चों को पढ़ाई में बहुत हेल्प करता है। उसका एक दोस्त की तरह उसके साथ रहता है, वो चल भी सकता है ये जहां जाएगा। मतलब एक एंटरटेनमेंट के साथ, एजुकेशन के साथ सब कुछ मिलता है एक बच्चे को इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गैजेट के अंदर। नीचे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं वैक्यूम क्लीनर। ये इतना स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जिसे आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि सफाई करो, जैसे हम मेड को बोलते हैं, या घर में हम अपने बच्चों को भी बोल सकते हैं भाई फर्श पे ये गिर गया सफाई कीजिए। ये इतना स्मार्ट है, ये स्कैन कर लेगा आपके फर्श पर अगर कोई गंदगी गिरती है तो ये अपने आप अपनी जगह से निकलेगा और उसको रिमूव कर देगा और वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। आप इसको एक बार बता सकते हैं कि भाई सुबह 9 बजे आपको घर की सफाई के लिए, फर्श की सफाई करनी है, तो आपको 9 बजे कहना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही समझ जाएगा। बहुत स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर है। नेक्स्ट आप फ्रिज देख पा रहे हैं। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड फ्रिज है। इस फ्रिज से आप बात कर सकते हैं। आप बिना फ्रिज को खोले हुए आप इसकी स्क्रीन के ऊपर अंदर के सभी प्रोडक्ट्स को, जो भी आपके फ्रिज के अंदर रखे हुए हैं, वो देख सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है, आपका फ्रिज आपको ये खुद भी बता देगा कि मेरे अंदर किन चीजों की आवश्यकता है। आप घर से दूर शॉपिंग करने जा रहे हैं, और आप अपने मोबाइल के जरिए अपने फ्रिज के अंदर रखने वाली चीजों की जरूरतों को पता कर सकते हैं। और वो यानी कि ये टेक्नोलॉजी ने कितना इजी कर दिया है और कितना फास्ट कर दिया है हमारी जिंदगी को। बीच में आप पिक्चर देख पा रहे हैं सोफिया। ये वर्ल्ड की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है, और इसको यूएई कंट्रीज ने वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोट सिटीजन घोषित किया। अब आप समझ सकते हैं कि एआई भविष्य है माय डियर फ्रेंड्स। वर्तमान तो है ही है, और भविष्य है 100% तरीके से। अभी कुछ दिनों पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने, लेडीज प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सोफिया के साथ एक ओपन प्रोग्राम में स्टेज के ऊपर कन्वर्सेशन की, और सोफिया ने बहुत इजीली, बहुत स्मार्ट तरीके से उनके सभी बात के जवाब दिए। बिल्कुल एज ए फ्रेंड वो बात कर सकती है, और उनके बारे में पूरी जानकारी उसके अंदर अपने आप स्टोर थी, यानी कि किसी ने उसको कमांड नहीं दी। ये समझ में आती है बात यहां से, जब हम इन वीडियोस को देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रियल पावर समझ में आती है, और हमारे ओन पैसिव के टूल्स 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य क्या होने वाला है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये एआई बेस्ड मेडिकल डिवाइस है। जैसा हमने बात की, ये आपके बॉडी को इस तरह से स्कैन कर देगा, चंद सेकंडों के अंदर बीमारी का पता लगाएगा और उसका उपचार करेगा। नेक्स्ट हम जानते हैं अब इस स्लाइड में माय डियर फ्रेंड्स कि वो कौन शख्सियत है, वो कौन व्यक्ति है जिनका विजन इतना जबरदस्त है सभी इंसानियत के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। वो कौन व्यक्ति है जिसने इस तरह से सोचा कि हम पूरी दुनिया को एक ऐसा सिस्टम दें जो सबको, सबकी जिंदगियों को एक निश्चितता प्रदान करे। वो कौन सी शख्सियत है जिन्होंने ये सोचा कि हम इस धरती पर जो भी संसाधन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन अनबैलेंस है उसको हम बैलेंस करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो शख्स, वो शख्सियत, वो मैं तो ऐसे भी बोलता हूं कि वो
नॉर्मल इंसान नहीं है, वो इस परमपिता परमात्मा का इस जो भी ये शक्ति है, जो नेचर है, उनके द्वारा विशेष शक्तियां प्रदान किए हुए वो शख्स है, वो व्यक्ति हैं, और उनका नाम है माय डियर फ्रेंड्स मिस्टर एस मुफेरा। मिस्टर एस मुफेरा वो शख्स हैं, वो व्यक्ति हैं, वो शख्सियत हैं जिनके दिमाग के अंदर ओन पैसिव जैसा शानदार खूबसूरत विचार आया। ये आपकी और हमारी ही तरह एक फैमिली मैन है, 2 बच्चे हैं, एक वाइफ है। ये MIT है, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एफिलिएट मार्केटिंग के मास्टर हैं, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन मार्केटिंग के काफी सारे कोर्स किए हुए हैं। दूसरा, विश्व के जितने भी बड़े बिजनेस मॉडल हैं लाइक गूगल, वॉलमार्ट, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, है ना, उनके साथ काम किया, उनके बिजनेस मॉडल्स पर रिसर्च की, और बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों पर रिसर्च की, और उनके साथ काम भी किया। जब इन सारी चीजों पर इन्होंने रिसर्च की, जानकारी ली, तो इन्होंने देखा कि आज मार्केट के अंदर जो व्यवस्था जो चली आ रही है उसके अंदर कितनी खामियां हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, और हमारे पास क्यों ना मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊं जो इन सभी खामियों को दूर कर कर पूरे विश्व को एक सुंदर व्यवस्था के अंदर बांध दे। और उस जो व्यवस्था का नाम जो दिया इन्होंने, उसका नाम है माय डियर फ्रेंड्स ओन पैसिव। ओन पैसिव एस सर का ही ब्रेन चाइल्ड है, यानी कि इनके ही दिमाग की उपज है, जो सभी लोगों को बेहतर लाइफस्टाइल देना चाह रहे हैं। ये एक बेहतरीन सोच के धनी, सकारात्मक सोच के धनी, और ये वो विजन रखते हैं जो अदृश्य के भी पार, यानी कि जो दिखाई ना दे उसके पार भी क्या है वो भी देखने का ये एक विजन रखते हैं। और मैं तो ये भी बोलता हूं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ओन पैसिव को वास्तव में समझना चाहते हैं तो आपको बार बार एस सर को सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप एस सर को समझ गए तो पूरी की पूरी ओन पैसिव को आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज इस IT सेक्टर के जितने भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो ये एज्यूम कर रहे हैं, वो ये एक अपनी भविष्यवाणी वो दे रहे हैं ओन पैसिव के बारे में कि भैया ओन पैसिव तो फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी है। यूनिकॉर्न एक नया शब्द निकल कर आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न मतलब साथियों कि जो भी स्टार्टअप शुरू होता है और वो अपने शुरुआत के 10 सालों में अपना रेवेन्यू 8,000 करोड़ का कर लेता है तो वो कंपनी कहलाई जाती है, वो स्टार्टअप कहलाता है यूनिकॉर्न। और जो स्टार्टअप 8 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है शुरुआती 10 सालों में, वो कहलाता है सुपर यूनिकॉर्न। और सरप्राइजिंगली आप हैरान होंगे कि पूरे विश्व के अंदर लाखों 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 स्टार्टअप शुरू होते हैं, लेकिन उनमें से केवल 1.28% यानी कि 1.28% स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न बन पाते हैं। अब सुपर यूनिकॉर्न पूरे विश्व की पहली और अकेली इकलौती कंपनी, IT कंपनी जो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी, और उसका नाम है साथियों फेसबुक। फेसबुक वो कंपनी है जो विश्व की इकलौती पहली कंपनी जो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी। यूनिकॉर्न कंपनी बनी 6 सालों में, सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी नेक्स्ट 4 सालों में, यानी कि टोटल 10 सालों के अंदर ये सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी। गूगल भी नहीं बन पाई। और आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं कि हमारे एस सर ने अभी बांग्लादेश के प्रोग्राम के वेबिनार के अंदर ये बात अपने ही मुख से बोली कि जब ऑन पैसिव धरातल पर आ जाएगी उसके 1 साल बाद, यानी कि जो हमारी पहली एनिवर्सरी होगी, उस एनिवर्सरी पर हम सुपर यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में हम उस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं आपका और हमारा और उन सभी ऑन पैसिव फाउंडर मेंबर्स का क्या भविष्य होगा
आप मालिक और हम मालिक बनते हैं जब हम ओन पैसिव में फाउंडर मेंबर बनते हैं, और हमारी कंपनी आने वाले 1-1.5 साल के बाद जब सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी होगी, तो आप कल्पना करके देखिए, एक बार प्लीज देखिए कि आप किस पोजीशन पर होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, इतनी सारी चीजें, तो क्या ये वास्तविकता में है? तो अभी हम इस स्लाइड के जरिए कुछ चीजों को जानेंगे। साथियों, ये हमारा ऑफिस है ओरलैंडो फ्लोरिडा का, यूएसए में। सेकंड ऑफिस है हमारा तेलंगाना हैदराबाद के अंदर, जो भारत में है। सबसे खास बात क्या है कि ये शानदार ऑफिस है, और इस ऑफिस के अंदर 600 से ज्यादा टेक्निकल टीम हमारे साथ काम कर रही है। ये नीचे आप देख, सेकंड स्लाइड में हमारी टेक्निकल टीम, आईटी प्रोफेशनल्स की टीम ये देख पा रहे होंगे। और सबसे खास बात क्या है, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, अपने फील्ड के ये माहिर लोग हैं, जो आज ओन पैसिव के अंदर काम कर रहे हैं। सभी के सभी इंडियन ब्रेन्स हैं। और सबसे खास बात क्या है दोस्तों, कि ये जो हमारी जो टेक्निकल टीम है, ये इतनी खूबसूरती और इतने डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। इन्होंने जो आज करके दिखा दिया बहुत ही कम टाइम में, वो काबिले तारीफ है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे, ये हमारा नाइट का दृश्य है ऑफिस का। 5 स्टोर का की बिल्डिंग, लगभग 1,30,000 स्क्वायर फीट में पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है। हर फ्लोर पर अलग कलरिंग, और हर फ्लोर पर अलग डिपार्टमेंट, हर टूल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट। ये एक सारी व्यवस्था ओन पैसिव बहुत तेजी से करती जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हैं हमारे ग्लोबल लीडर जसवंत सिंह जस्सी जी, केडी शुक्ला जी, सुशांता कर्माकर जी, हमारे टीम ग्लोबल मंच के मेंटोर अमरचंद सलाट जी, मुकुंद काबरा जी को भी आप देख पा रहे हैं। और ये सारी ये पिक्चर्स हैं, ये दिखाने का उद्देश्य केवल इतना है माय डियर फ्रेंड्स, कि ओन पैसिव इज रियल। ये इतना बड़ा है कि ये कुछ लोगों को तो समझ में आना ही नहीं है कभी भी, लेकिन ये वास्तविकता में धरातल पर काम कर रहा है। ये लोग जो 28 लोग 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक विजिट जिन्होंने किया, एलसी मेंबर्स ने, वहां पर जो इनकी हॉस्पिटलिटी की गई, यानी कि आओ भगत जो की गई कंपनी के मैनेजमेंट के जरिए, वो लाजवाब थी। कंपनी के मैनेजमेंट और टीम के साथ वहां पर उन्होंने कन्वर्सेशन की, वेबिनार्स किया, लाइव वेबिनार किया, यानी कि एक एक पल को वो चेक करके जी कर आए उस ओन पैसिव ऑफिस के अंदर। सारी चीजों को जांच परख के पूर्ण डेडिकेशन और आत्मविश्वास के साथ फिर इन्होंने सभी लोगों को बताना शुरू किया। तो ये रियल है, यहाँ रियल बिजनेस है, ये कोई हवा में की गई बातें नहीं है दोस्तों। इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। नाउ ये स्लाइड मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड मुझे लगती है, मेरे लिए भी, कि ये वो खजाना कौन सा है ओन पैसिव के प्रोडक्ट्स का दोस्तों, जिस प्रोडक्ट से ओन पैसिव का एक एक फाउंडर मेंबर अपने भविष्य को उज्जवल होते हुए देख रहा है। ये वो टूल्स हैं, ये वो टूल्स कहें, वो हथियार कह सकते हैं हम अपने, जिससे हम अपने जीवन की आर्थिक मंदी को हमेशा से हमेशा के लिए जिससे हम लड़ने वाले हैं। ये वो टूल्स हैं जो हमेशा के लिए माय डियर फ्रेंड्स हमारे जीवन को आर्थिक रूप से आजाद करने वाले हैं। जानते हैं क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ये आईटी टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी और विशेषताएं काफी कुछ हमने अभी जाना पीछे की कुछ स्लाइड्स के अंदर। इसका मतलब आप ये समझ चुके होंगे कि ये जो मार्केट के अंदर जो चीज आज चल रही है, ये उनसे कई हजार गुना सुपीरियर है, क्वालिटी वाइज बेहतर है, क्योंकि ये एआई बेस्ड है। कुछ टूल्स की हम जल्दी से जानकारी लेते हैं। पहला है ओब्लेस। ओब्लेस हमारा माय डियर फ्रेंड्स ये क्राउड फंडिंग और डोनेशन का टूल्स है, जिसके जरिए आप अपने अड़ोस पड़ोस अपने समाज देश के लिए या जरूरतमंद लोगों के लिए फंड अरेंज कर सकते हैं, या आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए किसी दूसरे की मदद करना चाहें, चाहे वो
विश्व के किसी भी कोने में है, आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए उसकी डायरेक्ट मदद कर सकते हैं। मार्क माई वर्ड, डायरेक्ट। यहां कोई बिचौलिया नहीं होने वाला, ये डायरेक्ट जरूरतमंद व्यक्ति के पास मदद पहुंचाने का सबसे बेहतरीन टूल साबित होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं ओकेडमी। ओकेडमी हमारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो इस ऑनलाइन लर्निंग जो बिजनेस है, जिसके अंदर आज आप कुछ कंपनियों की का नाम सुना होगा आपने, बायजूस, जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है और बहुत मोटा पैकेज सेल करता है। महीने का पैकेज वो 70 से 75 हजार रुपए में सेल कर रहा है। और ओकेडमी के जरिए हमारे घर का बच्चा अपने जरूरत के हिसाब से विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स या डिप्लोमा करना चाहे या जो भी वो विद्या या एजुकेशन लेना चाहे वो ले सकता है घर बैठे हुए। कितनी जबरदस्त चीज है, कितना पैसा बचेगा, कितना मनी बचेगा और कितना समय बचेगा। और सबसे खास बात है कि कोई ट्यूटर है, टीचर है या किसी के अंदर कोई हुनर है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने उस हुनर को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकता है और अपना प्रोफाइल बनाकर विश्व के किसी हर कंट्री से अपने लिए कंज्यूमर और कस्टमर और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओ कैप्चर। ओ कैप्चर हमारा वीडियो एडिटिंग टूल है, जो वीडियो मेकर्स हैं, यूट्यूब मेकर है या वो जो भी प्रोफेशनल वीडियो मेक करते हैं और एडिटिंग करते हैं, उनके लिए तो ये शानदार होने जा रहा है, वरदान साबित होने जा रहा है। और हमारे जैसे जो शौकिया तौर पर हम वीडियो बनाते हैं या डालते हैं, तो हमारे लिए तो और ज्यादा एक्साइटेड होने जा रहा है ये टूल, क्योंकि ये ऑटोमेशन पे काम करता है। ये सारी चीजें अपने आप कर देगा। लगातार आप कई दिनों तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप क्लाउड के ऊपर अपनी विदाउट फोन की या लैपटॉप की स्टोरेज को यूज किए हुए आप क्लाउड पर अपनी स्टोरेज को रख सकते हैं। और नेट की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया के लिए ये एक वरदान साबित होने जा रहा है। और एक बार मुझे ध्यान आती है बात, एस सर ने कहा था, आज जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहे हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो लिंक्डइन, ट्विटर, जो भी है, उन सब को एक मिक्सी में डाल दीजिए, इनका मिक्सचर बनाइए और इसमें ओन पैसिव की तरफ से 1000% और डाल दीजिए। और जब वो जो चीज बनकर निकलेगी, उस चीज का नाम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम है ओ नेट बाय ओन पैसिव। ये इतना सिक्योर होने जा रहा है, नीट एंड क्लीन होने जा रहा है। आज सोशल मीडिया पर किसी का भी प्रोफाइल कभी भी हैक कर लिया जाता है और अनवांटेड डिमांड्स और ये सारी चीजें चलती हैं, ब्लैकमेलिंग तक भी चलती है। और कितनी वाहियात सेक्सुअल कंटेंट, वर्गल चीजें, वो कितनी ओपन सोशल मीडिया के ऊपर है आज माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोग जानते हैं 10-10, 12-12 साल के बच्चे आज सोशल मीडिया को यूज करते हैं। और अगर वो इस तरीके की वल्गर चीजों को यूज करते हैं, तो वो आज हमारा समाज और हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य क्या बनने वाला है, क्योंकि इंटरनेट को आप रोक नहीं सकते किसी भी हालत में। और जब ऑन पैसिव आने जा रहा है, बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन और सिक्योर प्लेटफॉर्म जब इस पूरी दुनिया को मिलेगा, तो आप सोचिए किस तरह से तस्वीर बदलेगी माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए ऑन पैसिव कहा जा रहा है, ये बहुत कुछ बदलने जा रहे हैं। इट्स ए करेक्शन टू करप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं ओ काउंटिंग की। ये अकाउंट्स के लिए बहुत बेहतरीन टूल है। ओ ट्रैकर आईपी एड्रेस ट्रैकर है, जो सर्विलांस को, सुविधा को बहुत हाई लेवल पर ले जाने वाला है। 3 सेकंड के अंदर कोई किसी की भी आईपी एड्रेस को ये ट्रैक किया जा सकता है। ओ वैलेट मनी ट्रांजैक्शन का वैलेट है, विश्व की किसी भी करेंसी में आप लेन देन कर पाएंगे, आप रियल टाइम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अगर आपके बैंक के सर्वर में कोई प्रॉब्लम है, तो ये आपको पहले से ही वार्न कर देगा कि अभी आप ट्रांजैक्शन ना कीजिए। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसा सिक्योरिटी फीचर और बहुत सारी सुविधाओं के साथ ओ वैलेट हमें मिलने जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओ स्टाफ की। ये एचआरएमएस के लिए बहुत जबरदस्त काम करेगा, क्योंकि ये ऑटोमेशन पे काम करने वाला है। ओ कनेक्ट हमारा वर्चुअल मीटिंग का टूल है, जैसे कि आप और हम अभी जूम के साथ जुड़े हुए हैं, और थैंक्स है जूम का। और इसके बाद ओ कनेक्ट का मैं थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर बताऊं आपको। जूम 10,000 लोगों की मीटिंग के लिए दोस्तों 1 महीने का एग्जैक्टली 5,73,400 रुपए चार्ज करती है। और ओ कनेक्ट 10,000 लोगों की मीटिंग
इस पूरे विश्व के अंदर वो सभी लोगों को फ्री देने जा रहा है और इसकी कैपेसिटी 1 लाख लोगों तक की है। आप इमेजिन कीजिए, आज ओ कनेक्ट जूम के 225 करोड़ के आसपास यूजर्स हैं। कौन इतना बेवकूफ होगा, कौन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट इतना पागल होगा कि जब उसको ये पता लगेगा कि मार्केट के अंदर ओ कनेक्ट जैसा एक टूल आ चुका है जो 1 लाख तक लोगों की कैपेसिटी रखता है और 10,000 लोगों तक तो फ्री देता है। और एक तरफ जूम है जो 6.5 लाख रुपए ले रहा है महीने का। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह ये आईटी टूल्स ऑन पैसिव के चमत्कार करने जा रहे हैं। और सबसे खास बात क्या है दोस्तों, आज हमें ये समझना है कि आज जितनी भी आईटी कंपनीज आज बड़े से बड़े लेवल पर पहुंचती जा रही है, वो किसके दम पर? वो एक एंड यूजर के दम पर। हम जब भी मोबाइल उठाते हैं, हम फेसबुक पे जाते हैं, दिन में आप कभी वॉच करना कि एक दिन में आप कितनी बार लोग विजिट करते हैं फेसबुक के ऊपर, कितनी बार आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, कितनी बार आप यूट्यूब यूज करते हैं। जितनी बार हम इन चीजों पर जाते हैं, हम केवल अपने एंटरटेनमेंट के हिसाब से जाते हैं। हम गए फेसबुक पर, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, कुछ अच्छा लगा तो उनको लाइक कर दिया, कुछ अपने पास है तो वो पोस्ट कर दिया। हम अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, कुछ लोग इसे प्रोफेशनली यूज करते हैं। और हमारे यूज करने से वो कंपनियां बड़ी 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 और बड़ी होती चली जा रही। यही तो बदलाव ऑन पैसिव लेकर आ रही है। वो कंपनियां एक एंड यूजर की वजह से पैसा कमा रही हैं और ऑन पैसिव के अंदर जो एंड यूजर होगा वो ऑन पैसिव के टूल्स को यूज करने की वजह से खुद पैसे बनाएगा। दैट इज ए बिग डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है होने जा रहा है ऑन पैसिव की वजह से, और इसलिए कहा गया इट्स ए रिवॉल्यूशन। वी आर थ्रिलिंग द इंटरनेट माय डियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम कैटमो की माय डियर फ्रेंड्स। कैटमो क्या है, कैटमो किस तरह से ऑन पैसिव को डिस्क्राइब करता है, ये शब्द भी हमारे प्यारे COS सर के द्वारा दिया गया। कैटमो, सी मींस कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन, यानी कि ऑन पैसिव संपूर्ण इंटरनेट का समाधान देने जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट पे जाने के लिए जिस भी चीज की आवश्यकता है, जैसे कि आज हम अपना फोन खोलते हैं, फोन खोला तो हम सोशल मीडिया पे जाना है तो हम फेसबुक चले गए, वहां चले गए, उसके लिए ओ नेट है। हमें कोई संदेश भेजना है, हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, उसके लिए ओ चैट है। हमें कोई डॉक्यूमेंट्स किसी के पास भेजने, हम मेलिंग पे जाते हैं, उसके लिए ओ मेल है। हमें कोई वीडियो बनानी है परिवार में तो उसके लिए हम अदर काइंड स्टार जैसे टूल्स को यूज करते हैं, उसके लिए ओ कैप्चर है। अकाउंट्स जो प्रोफेशनली काम करते हैं, अकाउंट्स मैनेज करने का काम हर छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन के होता है दोस्तों, अंदर होता है दोस्तों। और पहले फाइलें रजिस्टर भर जाते थे, जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट आया तो वो सारी चीजें स्टोरेज होने लगी कंप्यूटर के अंदर, हार्ड ड्राइव के अंदर। लेकिन यहाँ ऑन पैसिव के अंदर आपको हर चीज का समाधान मिल रहा है, यानी कि एक ही शोरूम के अंदर आपको सारी आपकी जरूरत की सारी चीजें मिल रही हैं। और ये टेंडेंसी बदल चुकी है आज लोगों की। आज लोग मॉल्स में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि एक मॉल में जाते हैं आपको वहां पर माहौल अच्छा मिलता है, और दूसरी बात आपका समय बचता है, अलग अलग चीजों को जाने के लिए जो आपका जो रनिंग टाइम है वो सेव होता है, और लोगों को एक अच्छे माहौल में अच्छी चीजें मिलती हैं। उसे ग्रोसरी चाहिए वहां मिल जाएगी, उसे फुटवेयर चाहिए, क्लोथिंग में कुछ चाहिए, एसेसरीज कुछ चाहिए, सब कुछ। और जब आदमी एक चीज लेता है मॉल के अंदर जाने पर, और ये आप अपने आप से अंदाजा लगाइए कि जब हम मॉल में जाते हैं, हम लेने तो एक ही चीज जाएंगे, लेकिन लेकर हम 4 चीज आते हैं, क्योंकि वो हमें दिखती है वहां पर एक ही साथ सारी चीजें। और बिजनेस का नियम है माय डियर फ्रेंड्स, जो दिखता है वो बिकता है। और जब कोई भी व्यक्ति ऑन पैसिव के एक टूल्स के लिए यहां पर आएगा, कोई भी टूल का कहीं भी एडवर्टाइजमेंट से उसे जानकारी मिलेगी, वो देखेगा भैया यहाँ तो ओ मेल भी है, यहाँ ओ अकेडमी भी है, ओ ब्लेस भी है, कितने यूजफुल चीजें हैं और बहुत ही कम प्राइस में, तो वो इसके पैकेज को खरीदे बिना रह ही नहीं पाएगा माय डियर फ्रेंड्स। A for automated artificial intelligence means
एआई के बारे में अभी हमने बात करी, और ऑन पैसिव के अंदर माय डियर फ्रेंड्स ये ऑटोमेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी कि आपके लिए सब कुछ रेडीमेड तैयार करके देने जा रहा है। ऑन पैसिव हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, आपको केवल इन करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टारगेटेड ट्रैफिक की। टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब क्या? टारगेटेड ट्रैफिक मींस कि ये एडवर्टाइजमेंट का क्षेत्र है, और एक मिनट, ये एडवर्टाइजमेंट से जुड़ा हुआ एक वर्ड है टारगेटेड ट्रैफिक। जैसे कि आजकल हम जब टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हमें जिन चीजों की जरूरत नहीं होती हमें वो भी चीज दिखाई जाती है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन इंटरनेट की भाषा में जब टारगेटेड ट्रैफिक की बात आती है तो इसका मतलब क्या कि मुझे मान लीजिए मुझे मेरा इंटरेस्ट है, मैं कोई कार परचेज करना चाह रहा हूं और मेरे सामने बार बार कार कंपनियों की ही ऐड आती जा रही है, तो मेरा इंटरेस्ट का विषय है, तो मैं उस पे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मैं उस वेबसाइट पे किसी ना किसी की वेबसाइट पे विजिट करूंगा जाकर, और उस वेबसाइट को ग्राहक मिल गया और मैं 10 चीजों को देखूंगा तो हो सकता है मुझे कोई चीज एक पसंद आ जाए और मैं परचेज कर लूं। इसे कहते हैं टारगेटेड ट्रैफिक। और इन ऑन पैसिव के अंदर माय डियर फ्रेंड्स टारगेटेड ट्रैफिक भी आपको ऑटोमेटिक मिलने जा रहा है। और देन एम फॉर मनी फॉर ऑल, यानी कि यहां पर सभी के लिए पैसा है, चाहे कोई व्यक्ति आज आ रहा है उसके लिए भी, चाहे कोई कल आएगा उसके लिए भी, चाहे वो रीसेलर के रूप में आएगा, चाहे वो कस्टमर के रूप में आएगा, चाहे वो फाउंडर के रूप में आज आ रहा है, सभी के लिए पैसा है, बस वो डिफरेंस समय का रहेगा। और ये कोई भेदभाव नहीं करता है दोस्तों, चाहे कोई व्यक्ति अनपढ़ है उसके लिए भी समान रूप से काम करेगा, चाहे कोई पढ़ा लिखा है उसके लिए भी समान रूप से काम करेगा, ये महिला है उसके लिए भी समान रूप से काम करेगा, पुरुष के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग लेडीज, हाउस वाइफ, यानी कि ऑन पैसिव इज फॉर एवरीवन। सभी लोग समान रूप से यहां से पैसा बनाएंगे। और इसीलिए तो कहा गया है दोस्तों, इट्स ए बीकन ऑफ होप फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसानियत के लिए ये एक आशा का दीप है। आप आज इमेजिन कीजिए और आपको करना चाहिए, आज कोरोना ने क्या हालत की है माय डियर फ्रेंड, समाज की, लोगों की, बिजनेसमैन की, नौकरी पेशा लोगों की। आज व्यापार के अंदर जो मंदी का दौर आया, करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी लोग आज बहुत थक के, आर्थिक रूप से थके हुए हैं, हारे हुए हैं। नौकरियों के अंदर डिडक्शन किया गया सैलरीज के अंदर। ऑन पैसिव कैसे उन लोगों के लिए आशा का दीप बनकर आ सकती है दोस्तों, ये सोचने की बात है। और ये आपको आप बेहतरीन तरीके से सोच सकते हैं, क्योंकि 9,000 रुपए के अंदर जैसे ही कोई भी फाउंडर मेंबर बनता है और वो कनेक्ट हो जाता है ऑन पैसिव के साथ, उसी से उसकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सब कुछ टेक्नोलॉजी के जरिए होने जा रहा है। 100% सक्सेस फॉर 100% पीपल। माय डियर फ्रेंड्स, सफलता हर जगह है, सफलता हर जगह होती है, मायने उसकी परसेंटेज करती है। बहुत लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज करते हैं, और बहुत लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, बहुत लोग अपना अपनी पसंद का कोई भी प्रोफेशन चुनते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल हो जाते हैं, और कुछ लोग असफल लोगों की वजह से उसमें हाथ ही नहीं अपनाते हैं, आजमाते हैं। लेकिन यहां बात है, हो रही है माय डियर फ्रेंड्स ऑन पैसिव की। ऑन पैसिव कहती है यहां 100% सफलता है 100% लोगों के लिए। जैसा कि हमने शुरू पहली स्लाइड में बात की थी कि ये टेंशन फ्री बिजनेस है। यहां जब सफलता सभी के लिए है माय डियर फ्रेंड्स, तो क्यों मैं अपने भाई को इस सिस्टम से बाहर रखूं, क्यों मैं अपनी बहन को इस सिस्टम से बाहर रखूं, और क्यों मैं अपने उस दोस्त को इस सिस्टम से बाहर रखूं जिसके साथ मैंने बचपन से गिल्ली डंडा खेला है, बचपन से कंधे से कंधा मिलाकर जो दोस्त मेरे साथ चला है। जब 100% सफलता की बात है माय डियर फ्रेंड्स, तो क्यों नहीं हम अपने जानकारों को ऑन पैसिव के अंदर लेकर आए, क्योंकि जो आ गया
वो जीतेगा। और स्लोगन ही हमारा कहता है इन इट टू विन इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फाउंडर पोजीशन क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, फाउंडर पोजीशन का मतलब है ओन पैसिव में कि आप ओन पैसिव के अंदर को पार्टनर बनते हैं, सहभागीदार बनते हैं। फाउंडर का मतलब होता है साथियों, कोई चीज डेवलप हो रही होती है तो वो शुरुआत के वो लोग जो उसको डेवलप होता हुआ या क्रिएट होता हुआ देखते हैं और उसको की डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी देते हैं, वो कहलाते हैं फाउंडर। अब आप ओन पैसिव के अंदर जब आते हैं तो आप ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर बनते हैं। उसका एक प्रोसेस है, आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिलता है जो आपके इंट्रोड्यूसर, जिसने भी आपको इस बिजनेस के बारे में जानकारी दी है, उसके द्वारा मिलेगा। आप वो जानकारी भरते हैं, आप रजिस्टर्ड होते हैं, देन आप फाउंडर मेंबर की एक पर्टिकुलर एक फीस पे करते हैं, जो कि आप अभी है $97। $97 में आप ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर बनते हैं और आप इतनी सारी जानकारियां लेने के बाद ये कल्पना जरूर कर सकते होंगे कि आपका भविष्य बीइंग ए पार्टनर ऑफ ओन पैसिव, आपका भविष्य कितना विशाल हो सकता है ओन पैसिव के अंदर। देन हमारा सॉफ्ट लॉन्च आने जा रहा है, जो बहुत 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 ज्यादा करीब है। और सॉफ्ट लॉन्च में हो सकता है ये फीस, जो फाउंडर मेंबरशिप की फीस है, वो बढ़ जाए 140 या $9, या इससे जो भी कंपनी डिसाइड करेगी वो उसका अधिकार क्षेत्र है, या हो सकता है $97 ही रहे। लेकिन एक चीज जरूर होनी है, फाउंडर मेंबर्स को, जिन लोगों ने साल 6 महीने 2 साल 3 साल से मेहनत करी है इस ओन पैसिव जैसे खूबसूरत बिजनेस को इस पूरे विश्व में फैलाने का काम किया, लोगों की जिंदगियां बदलने का काम किया, उन सभी लोगों को उनकी मेहनत के रूप में कुछ रिवार्ड मिलने जा रहा है, बोनस के रूप में, सॉफ्ट लॉन्च में। जो क्या होगा, कैसे होगा, वो स्मार्ट पे के तरीके से होगा और वो आपको आने वाले समय के अंदर क्लेरिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सबसे खूबसूरत पहलू इस बिजनेस का यहां से निकल कर आता है दोस्तों कि यहां पर आपको पे करना है केवल एक बार। आज आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं या आपने पहले कभी कोई भी बिजनेस किया है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग का हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, ट्रेडिशनल बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है कि वो समय समय पर आपसे पैसा या इन्वेस्टमेंट मांगता है, चाहे वो आपको प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा, लेकिन उसके जरूर समय की मांग के हिसाब से आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन यहां खूबसूरती देखिए, क्योंकि ये टेंशन फ्री लाइफ है, किसी भी तरह की एक भी टेंशन अपने फाउंडर मेंबर को नहीं देने वाला। ये जिंदगी में केवल एक बार पे करना है, उसके बाद आपकी टेंशन खत्म। वैसे ये मंथ ईयरली सब्सक्रिप्शन है, जैसे कि जितने भी आईटी टूल्स होते हैं उनका मंथली, हाफ ईयरली या मे बी हाफ ईयरली नहीं होता, ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है। उसी तरह ये आपका यहां भी ओन पैसिव में ईयरली सब्सक्रिप्शन है, लेकिन इसकी खूबसूरती क्या है कि आपको दोबारा अपनी पॉकेट से नहीं पे करना, ये सिस्टम आपके लिए खुद जनरेट करेगा। देन आफ्टर सॉफ्ट लॉन्च हम जाने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स हार्ड लॉन्च में, और अभी इनके कुछ नाम बदल गए हैं जो आपको पता लग जाएगा। हार्ड लॉन्च कब होगा, मेन लॉन्च कब होगा, बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर काफी डिस्कस भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, ऑब्वियसली करनी भी चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उस समय हमने करना क्या है और वो कब लॉन्च होगा, लेकिन हमें करना क्या है इस चीज की जानकारी पहले हमें ले लेनी चाहिए। जैसे ही मेन लॉन्च होगा, हम सभी फाउंडर मेंबर्स को क्या करना है, अपनी पॉकेट से ये भी जिंदगी में एक बार इस खजाने के पैकेज को, जिसे टूल्स का नाम दिया गया, इस खजाने के पैकेज को अपनी जिंदगी से एक बार परचेज करना है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट रहने वाली है $100 से 250 या 250 से 10 20 $30, जो भी गुरस्मिंदर सर ने भी संडे को क्लैरिफाई किया था, तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन आसपास रहने वाली है 250 के आसपास, ये एक अंदाजा है। ये एक पैकेज जीवन में केवल एक बार लेना है, जिसमें आपको आपके इंटरनेट से संबंधित सारी टूल्स मिलने जा रहे हैं। और इसकी खास बात क्या है दोस्तों, इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल।
ये एक कंप्लीट पैकेज होगा जो आपको आर्थिक रूप से आजाद करवाएगा। ये वो पैकेज होगा जिसके यूज करने से इस पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगियां बदलने वाली है। ये वो पैकेज है माय डियर फ्रेंड्स जो आपके भविष्य को सुनिश्चित करता है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम सभी को खरीदना पड़ेगा? यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं खरीदना पड़ेगा। बिजनेस की बात हम करते हैं, बिजनेस, इतना खूबसूरत बिजनेस कहां मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स कि आपको एक बार फाउंडर मेंबर बनना है, देन केवल एक बार प्रोडक्ट परचेज करने हैं। और आपने बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स को देखा होगा जहां पर आपको रेगुलर अपनी पॉकेट से परचेज करनी पड़ती है, चाहे वहां पर पे आउट आपका 1000 रुपए का क्यों ना बन रहा हो। और ये खूबसूरती है ऑन पैसिव के बिजनेस की, जो लगातार रेगुलर आपको आपके बिजनेस को आपके कुछ भी ना किए बिना भी डेवलप करेगा। इसीलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट माय डियर फ्रेंड्स। साथियों, गेट फ्री एंड ऑल फ्री का कॉन्सेप्ट है। जो अभी आपने पीछे जो पैकेज देखा, वो पैकेज आपका हमेशा हमेशा के लिए फ्री कब होता है? जब आपके नीचे 3 लोग आ जाते हैं। ये 3 लोग कहीं से भी कैसे भी आ सकते हैं, ये केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट ए MLM कॉन्सेप्ट। MLM कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब तक आप अपनी टीम डेवलप नहीं करेंगे और आपकी टीम में रेगुलर सेल नहीं होगी तो आपका प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये नेटवर्क तो बिल्ड होगा, पे स्ट्रक्चर तो बनेगा, लेकिन वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप यहां आते हैं, किसी भी एक व्यक्ति को अपने साथ इस बिजनेस में शामिल नहीं करते हैं, तो भी आप वो सारी सुविधाओं, वो सारे इनकम लेने के हकदार रहते हैं जो किसी बड़ी टीम वाले को मिलने वाली। लेकिन कुछ लोगों को रहता है ये 3 लोग हमें कहां से मिलेंगे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, आप किसी को भी ना बताएं, कोई नहीं कहता, ना कंपनी कहती, ना सिस्टम कहता, ना लीडर्स कहते। लेकिन ये आपको 3 लोग मिलने वाले हैं, ओवरफ्लो से, मार्केटिंग कंपेनिंग से, टारगेटेड ट्रैफिक से, और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट फील्ड है। 100 से ज्यादा मार्केटिंग कंपेनिंग करने के तरीके हैं, जिनकी वजह से आपको ये लोग मिलने वाले हैं। और इसी चीज को कहा जाता है टारगेटेड ट्रैफिक। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये टेंशन फ्री बिजनेस है। यहां पर सब कुछ डिजाइन किया गया, काम करने का जो तरीका है, वो काम कौन करेगा? वो करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माय डियर फ्रेंड्स। इट्स ए डन डील, इसीलिए इसे कहा गया इन इट टू विन इट। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं ऑन पैसिव भविष्य है, फ्यूचर है। कैसे और क्यों है फ्यूचर माय डियर फ्रेंड्स? और ऑन पैसिव कहता है कम वंस स्टे फॉरएवर। एक बार आप यहां आइए, फाउंडर मेंबर बनिए, और हमेशा हमेशा के लिए आप यहीं के हो जाइए। यानी कि फाउंडर मेंबर बनकर उस लग्जरी लाइफ का आनंद ही आनंद उठाने वाले हैं कमिंग ईयर्स के अंदर माय डियर फ्रेंड। और एज सर कहते हैं, गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी के महानतम आकार देने का प्लान तैयार कर दीजिए। अपग्रेड योर ड्रीम्स, बिकॉज ऑन पैसिव भविष्य क्यों होने जा रहे हैं दोस्तों? क्योंकि ये फ्यूचर डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी है जिसका नाम AI है, और इसके बारे में हमने काफी जाना। नेक्स्ट, ये क्यों फ्यूचर होने जा रहा है? क्योंकि ये एक ऐसी सुंदर व्यवस्था दे रहा है पूरी दुनिया को, जो टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन दे रही है। यानी कि एक ही छत के नीचे इंटरनेट के ऊपर काम करने वाले लोगों को सब सुविधा मिलने जा रही है, जिसे लोग काफी पसंद करेंगे, और लोगों की टेंडेंसी ऐसी होती जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जो इस तरह की व्यवस्था देता है कि पे वंस और एंजॉय फॉरएवर। आप एक बार पे कीजिए, पूरी जिंदगी आपको एंजॉय और ओनली एंजॉय करना है। ये इसलिए भी भविष्य होता जा रहा है दोस्तों। आपने ये देखा होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग या और जो भी जिस तरह के कॉन्सेप्ट या सिस्टम मार्केट के अंदर रन कर रहे हैं, वो किस तरह से इनकम जनरेट करते हैं। जब तक आप वहां पर एक्टिवली और कंटिन्यूअसली काम नहीं करते हैं सालों सालों तक, और बड़ा बड़ा नेटवर्क नहीं बनाते हैं, बड़ी टीम नहीं बनाते हैं, टीम को एजुकेट नहीं करते हैं, तो आप वहां से मोटा पैसा नहीं बना पाते। यानी कि पैसिव वाले लोगों के लिए वहां पर सुविधाएं कम है, अपॉर्चुनिटी कम है। लेकिन ऑन पैसिव इसलिए भविष्य होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि ये एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के व्यक्तियों को समान रूप से इनकम के अवसर दे रहा है। बहुत सारे लोग
मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर अपने लीडर्स को देखते हैं और उसी आशा के अंदर सालों साल लगातार प्रयास करते रहते हैं, और मे भी वो पहुंच जाते हैं, मे भी नहीं पहुंच पाते, लेकिन यहाँ सभी के लिए है। तो इसीलिए कहते हैं जितनी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां आज इंडिया या इंडिया के बाहर चल रही हैं, जो जहां पर लोग मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन जब उनको ओन पैसिव का पता लगेगा, माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए कौन सा वो शख्स होगा जो बेफजूल की मेहनत कर कर बिना पैसे के मेहनत करेगा, जब उसको ये पता लगेगा कि ओन पैसिव जैसा खूबसूरत बिजनेस मॉडल मार्केट के अंदर आ चुका है और इतने शानदार टूल्स के साथ आया है कि यहाँ एक बार इन करना ही अपने आप को विन करवाता है। इसलिए ये फ्यूचर होने जा रहा है। रियल ओनरशिप बिजनेस कॉन्सेप्ट है, यानी कि वास्तविक आपको मालिकाना हक देने का बिजनेस ओन पैसिव यहां पर देने जा रहा है इस पूरी दुनिया को। ये इतना शानदार कॉन्सेप्ट है, कौन रह बच पाएगा ओन पैसिव से। ये प्लग एंड प्ले सिस्टम पर काम करता है, यानी कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट है वो काम करता है, इसी तरह से जब जैसे ही कोई भी व्यक्ति ओन पैसिव के साथ कनेक्ट होगा, जैसे कि आज वो फाउंडर के रूप में हो रहा है या आफ्टर लॉन्चिंग वो कस्टमर या रीसेलर के रूप में कनेक्ट होगा, उसका कनेक्ट होना ही उसके लिए जीत निश्चित करता है। तो ये इसलिए फ्यूचर होना चाह रहा है, और सब लोग आसानी और आसान रास्ते, आसान जगह, सब लोग पसंद करते हैं। आप खुद से सवाल कर सकते हैं, क्या आपको कोई इजी सिस्टम, आसान तरीका नहीं मिलता है तो आप कैसे मना कर पाएंगे? और इसी तरह सभी लोग भी ऐसा ही चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जरूरत है हमें उन लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने की। ये गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आप यहाँ बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे विश्व के किसी भी कोने में अपने व्यापार को ले जा सकते हैं। ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यानी कि ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल है। यहाँ सब कुछ होना है, ये बिजनेस है, कोई स्कीम नहीं है या कोई ऐसा जादू का छड़ी नहीं ले रहे हैं सर के आप घुमाएंगे और सभी की जिंदगियां बदल जाएंगी। नो माय डियर फ्रेंड, इट्स ए प्योर बिजनेस। यहाँ एक बिजनेस की तरह सब कुछ होना है। एडवर्टाइजमेंट होनी है, मार्केटिंग होनी है, लीड्स जनरेट होनी है, साइन अप होने हैं, टीम बिल्डिंग होनी है, सेलिंग होनी है, टूल्स की सारी सब कुछ होना है। लेकिन इसकी खूबसूरती है, यहां पर सब कुछ करने वाला कोई व्यक्ति, यानी कि आप और हम, हमारे लिए वो कंपलसरी नहीं है, वो सब कुछ टेक्नोलॉजी करने जा रही है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन बेनिफिट, ये भी ओन पैसिव की एक बहुत बेहतरीन खूबसूरती है। जैसे आज हम कोई बिजनेस करते हैं, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप 1 महीना काम करते हैं, महीने के अगले 8 से 10 तारीख तक या 5 तारीख तक या 2 तारीख तक आपका कमीशन आता है। लेकिन ओन पैसिव इतना खूबसूरती के साथ बिजनेस मॉडल डिजाइन किया गया है दोस्तों, अगर आपके नेटवर्क में आपका जो भी स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है आने वाले समय में, उसमें कहीं एक सेल होती है, एक सेल भी होती है, आप उसका कमीशन सेम टाइम पर विड्रॉल कर पाएंगे। क्या खूबसूरत टेक्नोलॉजी ओन पैसिव देने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो इन्हीं नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं, इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा विजन और इतना बड़ा जो कॉन्सेप्ट है उसको, और इस अबंडेंस को, इस समृद्धता को दोस्तों समझने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। पहला विजन, दूसरा पेशेंस, यानी कि धैर्यता। विजन मीन्स, कल अमर सर ने भी विजन के ऊपर काफी गहराई से एस सर के जो भी कोटेशन थी उसको कोट किया कि विजन है अदृश्य के भी पार देख लेना। आज विजन की परिभाषा ओन पैसिव में और एस सर ये देते हैं कि जो दिखाई ना दे उसके भी पार देख लेने की क्षमता विजन यानी कि दूरदृष्टिता कहलाती है। और ओन पैसिव के अंदर जो हमारे सीईओ साहब हैं वो यही एक क्षमता रखते हैं, और हमें भी उनके विजन के साथ, उनके ड्रीम्स के साथ अपने ड्रीम्स को मैच करने की आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड्स। हमें ये टेक्नोलॉजी को समझना होगा कि और टेक्नोलॉजी से भविष्य में क्या परिवर्तन आने जा रहा है उसको जानने की जरूरत है, और ओन पैसिव इन टूल्स के जरिए क्या करने जा रही है पूरी दुनिया में, ये देखने की क्षमता हमें इन वेबिनार्स के जरिए रेगुलर आने पर हमें मिलेगी दोस्तों। और इतना बड़े काम के लिए हमें डेफिनेटली धैर्य रखना पड़ता है, और धैर्य पके सो मीठा होए, ये लाइन भी आपने सुनी होगी। और पेड़ पर पका हुआ जो फल होता है उसकी मिठास बहुत अद्भुत होती है। और तो आप
धैर्य के साथ इसके विजन को क्लियर करें। और दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम जल्दी से बात करते हैं, हो सकता है थोड़ा सा समय भी ज्यादा हो गया हो, कुछ लोगों को परेशानी भी हो रही होगी। तो दोस्तों आज की नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा, और सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा को, जिनकी वजह से ये ओन पैसिव मेरी जिंदगी में आया, उनके आशीर्वाद के रूप में आया। और सब इसलिए भी मैं डबल थैंक्स करता हूं कि मेरे को कुछ कुछ समझ में आया और मैं इसके अंदर इन कर गया। आज जैसे कि आप और हम बहुत सारे लोगों को बताते हैं, उनके समझ में नहीं आता, इसलिए वो इन नहीं कर पाते, अगर समझ में आ जाता तो इन कर देते। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भगवान का। नेक्स्ट मैं थैंक्स बोलता हूं हमारे सीईओ सर एस मुफर्रा जी का और उन पूरी टेक्निकल टीम का, जिनके अथक प्रयासों के जरिए इस तरह का खूबसूरत कॉन्सेप्ट इस पूरी इंसानियत को मिलने जा रहा है। दोस्तों ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड्स। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे इंट्रोड्यूसर, यानी कि वो शख्स जिसने मुझे पहली बार ओन पैसिव की जानकारी दी, मिस्टर सुभाष नैन जी, जो कि नरवाना से हैं। और उन्होंने मुझे ऐसे कॉल करके बताया और ऐसे कुछ वीडियो शेयर की और मेरी जिंदगी को एक निश्चितता दी, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को एक सुनिश्चित भविष्य प्रदान करने में जो योगदान दिया। तो थैंक यू सुभाष नैन सर। नेक्स्ट ऑल एलसी मेंबर्स, टीम चैंपियन, और स्पेशली थैंक्स टू टीम ग्लोबल फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। मैं इस मंच के सभी मेंटर्स को और सभी एलसी मेंबर्स को बहुत बहुत और पूरी कोर टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कितना प्रयास कर रहे हैं लोग बिना कोई पैसा मिले। कितनी खूबसूरती है ओन पैसिव के बिजनेस में। यहाँ लोगों को एक महीने अगर पे आउट ना मिले तो कंपनियां बदल देते हैं और कंपनियां छोड़कर भाग जाते हैं। और यहाँ जो कारवा 2018 में शुरू हुआ था, 2019 में फाउंडर मेंबर्स बढ़े, फिर धीरे धीरे 2020 में जो स्पीड पकड़ी और लगातार इन्हीं सभी मेंटर्स के और इन टीम चैंपियन और टीम ग्लोबल के एलसी के लीडर्स और एलसी मेंबर्स की वजह से कितना प्रयास करते हैं लगातार बिना कोई पैसा कमाई, तो ये खूबसूरती है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। उन सभी लोगों की वजह से इस ओन पैसिव के प्रति कुछ जानकारी और कुछ समझ हम बना पाए। तो सभी फाउंडर्स का, यहाँ उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी धैर्यता के साथ आज की इस प्रेजेंटेशन को सुना और काफी समय भी शायद मैंने ज्यादा ले लिया होगा, सॉरी इसके लिए। और टीम बीकॉन फायर के मंच का, वहाँ की कोर टीम का और पूरे को होस्ट का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उस मंच के जरिए मुझे भी मौका मिला कि मैं कुछ अपनी बातें और अपने तरीके से इस ओन पैसिव की खूबसूरती को बयां कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक्स अजय सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच हरीश भाई। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारा ये प्रस्ताव जो है बहुत शॉर्ट नोटिस पे स्वीकार किया। और आज एक बार फिर से जो प्रेजेंटेशन में हमने जब जब भी आप मंच पे होते हैं एक एक नयापन आपके अंदर होता है और एक एक जो रिपीटेडनेस है वो आपके अंदर नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ी खूबसूरती है। एक अध्यापक के पास ही इस तरह के गुण हो सकते हैं कि वो इस तरह से जो है बहुत सहजता से ऑन पैसिव जैसे इस बड़े मिशन का जो है उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भाई और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। बहुत लोगों ने यहाँ से आपको सराहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और डेफिनेटली आप जो ये प्रयास ऑन पैसिव के लिए कर रहे हैं ये इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे इस मंच के मेंटर राजेंद्र भटकर सर की तरफ कि वो भी आए और वो भी इस मंच का संबोधन करें। ओवर टू यू राजेंद्र भटकर सर। भटकर सर से शायद हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। वो हो सकता है नेशनल वेबिनार में भी शायद जाना होगा उनको। तो नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुरजीत कौर मैम से कि वो मंच पे आए और वो भी अपने विचार रखें। ओवर टू यू सुरजीत कौर मैम। थैंक यू अजय सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं हरीश जी से क्षमा मांगती हूँ क्योंकि उन्हें कुछ प्रेजेंटेशन के टाइम पे कुछ डिस्टरबेंस हुई, क्योंकि मैंने किसी को फोन ये प्रेजेंटेशन सुनने के लिए फोन दिया था, उन्हें फोन का संचालन अच्छी तरह से नहीं करना आता था, इस वजह से डिस्टरबेंस के लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। एंड थैंक यू हरीश जी
वंडरफुल माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन। हरीश जी एक टीचर ऑलराउंडर प्रोफिशिएंट पर्सनालिटी हैं। इन्होंने अपना मंच बीकॉन फायर एस्टेब्लिश किया है और हरीश जी टीम चैंपियन के मंच पर विजेता भी रहे हैं। इनका पैशन, जज्बा, हुनर काबिले तारीफ है। यहाँ पर आकर बैठना हमें बताता है कि हम सफलता के प्रति डेडिकेटेड और कमिटेड हैं। सभी अपना अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं और एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज के सेशन में हरीश जी ने इंटरनेट और ऑनपैसिव के बारे में बहुत कुछ बताया और कुछ छोड़ा ही नहीं। ये नॉलेज जो आपने आज वितरित की, ये नॉलेज इन फ्यूचर आफ्टर लॉन्चिंग और एट प्रेजेंट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आएगी। आपने टेक्नोलॉजी और एआई का बहुत बड़ी निपुणता से वर्णन किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी जिंदगी को कितना प्रभावित किया और आने वाले समय में हमारे काम करने के तरीके को और ज्यादा बदल कर रख देगा। टूल्स को एग्जिस्टिंग मार्केट के टूल्स के साथ कंपेयर करके पेश किया। ऑन पैसिव के टूल्स के बेनिफिट और अहमियत को बताया। ऑन पैसिव कंसेप्ट के ज्ञान का मार्गदर्शन करवाया। ओवरऑल योर प्रेजेंटेशन इज नॉलेजेबल, beneficial for all of us and exceptional, sir. Thank you, Harish Sharma ji. Thank you. ऑन पैसिव का मंच MLM कंपनी नहीं बल्कि ग्लोबली ग्रुप्स ऑफ कंपनी है और रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है। रेवोल्यूशन मींस क्रांति। ऑन पैसिव यह क्रांति लेकर आया जिसमें कंपनी के लिए नहीं बल्कि कंपनी हमारे लिए काम करेगी, हमें वेबसाइट बनाकर देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेटेड ट्रैफिक भी खुद ही ला कर देगी, पैरेलल इनकम जनरेट करके देगी। हमें तो सिर्फ कैश विड्रॉवल ही कराना है। एज इन्हें सभी फाउंडर्स को बिलियनर बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है और ये जल्दी ही रियलिटी में होने वाला है। ऑन पैसिव जनरेशन टू जनरेशन सिक्योरिटी है। आने वाली पीढ़ियां इसे यूज करेंगी और थैंक्स करेंगी। हम सभी लकी हैं और लकी प्राउड फाउंडर्स हैं। भाटकर सर का मैं तहे दिल से थैंक्स करती हूँ। सुबह को होस्ट टीम सुभाष नैन जी, सुभाष चंद जी, ओपी वर्मा जी, थैंक यू सो मच। टीम ग्लोबल पिलर्स दिनेश सर, अजय सर, खेमचंद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। सभी उपस्थित फाउंडर्स और न्यू कमर्स का हाईली थैंक्स। अजय सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सुरजीत कौर मैम। बातें तो हम बहुत करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये मंच जो है वो जो है एक घोषित समय तक चले, पर वो पॉसिबल नहीं है। तो अब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मैं धन्यवाद करता हूँ इस मंच से ओपी वर्मा जी का, हमारे सुभाष नैन जी का जो इंट्रोड्यूसर हैं हरीश भाई के, और साथ ही साथ कंप्लीट टीम बीकॉन फायर का कि उनके पास इस तरह के जो अध्यापक हैं, गुरु हैं, वो तो डेफिनेटली टीम बीकॉन फायर जो इन्होंने दूरदर्शिता देख के उसका नाम रखा है, वो अपने नाम को यथारूप बहुत जल्दी अचीव करे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आज इस मंच से आप सभी से विदा लेता हूं और अंत में चाहूंगा अगर हरीश भाई कुछ अपने मुखरविंद से कहना चाहें। ओवर टू यू हरीश भाई। थैंक यू अजय भाई। तो साथियों आज की प्रेजेंटेशन। हरीश जी, मुझे लग रहा है भटकर सर अवेलेबल है हमारे बीच में, तो मैं चाहूंगा भटकर सर भी आए मंच पे। भटकर सर, ओवर टू यू। जी भटकर सर, आपने हैंड रेज किया है। हेलो 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 हाँ सर वेलकम। हेलो, आवाज आ रही है अजय सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं हेलो हेलो कर रहा हूँ लेकिन आवाज नहीं पहुंच रही। थैंक यू अजय शर्मा सर, थैंक यू। सर हरीश शर्मा सर का रियल में इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा
तो उनके लिए बहुत बड़ा डायलॉग रहता है मेरा, मोगैम्बो खुश हुआ, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन वाकई में मतलब ऐसा लगा कि रियल में एक अध्यापक होने के नाते अपने मतलब अध्यापक बोले तो एक विद्या दान करते हैं, और उन्होंने ऐसी विद्या दान की कि हर प्राउड को मतलब प्राउड फील होगा कि हरीश शर्मा सर का जो प्रेजेंटेशन रहा ना, इतना बारीकी से इतना एक एक स्लाइड दिखा के इतना अच्छा अच्छा डिफाइन किया कि जबरदस्त, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा। तो थैंक यू अमरचंद सर, अजय शर्मा सर, हरीश शर्मा सर, अफजल सर, दिनेश शर्मा सर, खेमचंद शर्मा सर, सुरजीत कौर मैम, सुभाष नैन सर, सुभाष चंद्रा सर, वर्मा सर, थैंक यू, थैंक्स लॉट। ओवर टू अजय सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच भटकर सर। बहुत उम्दा आपका अंदाज रहता है, और आपकी आवाज सुन के जो जोश और जो हमारे अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती है ऑन पैसिव के लिए, आप बिल्कुल परफेक्ट एक उसके हमारे इस मंच के मेंटर भी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं। तो धन्यवाद आपका भी। खेमचंद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी प्लीज मंच पे आए। खेमचंद जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद हरीश जी का, जो कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने ऑन पैसिव का पूरा मतलब समझाया और हर चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाई। मैं एक छोटा सा एक शायर सुनाना चाहता हूं कि रखा हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ऑन पैसिव के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का समय भी आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। खेमचंद जी, आपसे की जो ये शब्द है ये बहुत ही मोटिवेटेड है इस मंच के लिए, और आप शायराना अंदाज में और बहुत छोटे से वाक्य में बहुत कुछ कह जाते हैं। तो डेफिनेटली ये मंजर जरूर आएगा, हम जरूर कामयाब होंगे। हम जानते हैं हमारी कामयाबी की जो कहानी है वो लिखी जा रही है, और आइए दोस्तों हम सब मिलकर इस कहानी को और जो जो भी खूबसूरत रंग देना चाहते हैं दें, और औरों की जिंदगियों में भी इस खूबसूरत बिजनेस के रंग को भरें। तो अब हम इस मंच से विदा लेते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर दिनेश जी अवेलेबल हैं तो प्लीज वो भी इस मंच का संबोधन करें। दिनेश जी। थैंक यू सो मच अजय सर। आज की जो हरीश सर की प्रेजेंटेशन है, एक गुरु के से बहुत ही अच्छा इन्होंने टीच किया, और ऑन पैसिव इतनी सिंपली वे से जो एक्सप्लेन किया बहुत ही अमेजिंग है। हरीश भाई को जो है बधाई हो हमारी तरफ से भी, और सारी कोर टीम की तरफ से बधाई हो, क्योंकि आज बीकॉन फायर के मंच से हमारे पास सुभाष नैन जी भी हैं और ओपी वर्मा जी भी हैं, इनका भी बहुत स्वागत है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर दोस्तों कहूँ कि जो ऐश वाला जी ने जो विजन हमें दिया है, जो एक इतना बड़ा एक बिजनेस हमें दिया है, ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा बिजनेस है। इसमें एज ए कंज्यूमर अभी हम फेसबुक व्हाट्सएप कितनी चीजें चला रहे हैं, जैसे एक्सप्लेन किया अपने हरीश सर ने, ये कुछ हमें दे रहा है। और आने वाले टाइम में जब फाउंडर पोजीशन बंद होगी और ऑन पैसे जो है लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद जो है एज कंज्यूमर भी इससे कमाएंगे। मतलब हम क्या है, मनोरंजन भी करेंगे, ऐसी चीजें भी आएगी जो अभी है सोशल मीडिया में भी है, हम यूज भी कर रहे हैं, मनोरंजन भी कर रहे हैं और पैसा भी आ रहा है। तो इससे बड़ा कोई विजन नहीं हो सकता इस धरा पे। तो थैंक यू सो मच। मैं यहाँ से एड सर का भी करना चाहूंगा, और साथ ही साथ भटकर सर, अजय सर, खेमचंद सर, सुरजीत कौर मैम, अफजल भाई, सुभाष नैन जी, वर्मा जी, और स्पेशली हरीश सर का। थैंक यू सो मच अजय भाई। थैंक यू वेरी मच दिनेश भाई। और जब हमने ये सफर शुरू कर ही दिया है, तो मैं चाहूंगा सुभाष नायक जी भी हमारे बीच में अवेलेबल हैं कि सुभाष नायक जी भी आए मंच पे और वो भी इस मंच का संबोधन करें। सुभाष जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को मंच पे आने का और बोलने का मौका दिया सर। तो आज मैं हरीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दी, और वो हर टाइम ऐसा ही करते हैं। वो एज ए टीचर, यानी उसकी जो शब्दों पे कमांड है वो वाकई काबिले तारीफ है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हरीश जी आपका। और मैं सभी जो भी साथी, सीनियर साथी हैं, दिनेश शर्मा जी हैं, ओ अफजल जी हैं, खेमचंद जी हैं, ओपी वर्मा जी हैं, राजेंद्र भटकर जी हैं, और मैं विशेषकर जो अपने एलसी मेंबर जो उन सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा इस मंच से। तो आज टाइम भी काफ़ी हो गया सर, तो आज इतना ही बोलना चाहूँगा। सभी साथियों का थैंक्स, और हरीश जी का वाकई में बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था। थैंक यू सर। ओवर टू अजय सर। एक्सेलेंट 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 सुभाष जी।
डेफिनेटली मंच हम आपसे साझा करते रहेंगे, और हम ये जरूर चाहेंगे कि आप इसी तरह से जो आपने बीकॉन फायर में एक बीड़ा उठाया है हरीश जी के साथ मिलके, आप उसको बहुत आगे तक लेके जाएं, और इस मंच से और यहाँ की कोर टीम से या किसी भी सदस्य से आपको किसी भी तरह का जो भी हेल्प चाहिए जरूर मिलेगी, और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो उस सफर का अंदाज कुछ और ही होगा, कुछ उस आनंद कुछ और ही होगा। तो अब मैं आज की कार्यवाही को यहीं से अब क्लोज करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लोजिंग में हरीश जी अपने 2 शब्द कहें, और फिर वहां से हमारा स्लोगन बोल के हम आज की इस शाम को आपसे विदा लेते हैं। तो ओवर टू यू हरीश भाई। थैंक यू अजय भाई। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा सर अजय भाई और दिनेश भाई आपका, और अमरचंद सर का, और राजेंद्र भटकर जी का, कि आप सभी लोगों की वजह से जो आज ये मौका मिला मुझे इस टीम ग्लोबल के मंच पर ये प्रेजेंटेशन करने का, तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतने धैर्य के साथ और इस पूरी प्रेजेंटेशन को डेफिनेटली सुना होगा। और कुछ लोग अगर नहीं सुन पाए हैं तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि टीम बीकॉन फायर के मंच पर 5:30 पर अपना प्रोग्राम होता है, और आप अगर उस टाइम जोन में अगर आप फ्री रहते हैं तो आप प्लीज उस मंच पर भी जरूर आइए, और हम सब मिलकर ऑन पैसिव की सही जानकारी और सही समझ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बना पाए, यही हमारा उद्देश्य है और हम इसी के लिए काम कर रहे हैं। तो आज इस मंच पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और इस प्रेजेंटेशन के जरिए मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, तो स्पेशल थैंक्स टू अजय और दिनेश भाई, थैंक यू वेरी मच। तो आज के प्रोग्राम को हम समापन करें अजय भाई, हम आज के बिल्कुल हेलो? बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल। तो मैं आज अनम्यूट के के ऑप्शन दे रहा हूँ सभी को। जी आज के इस वेबिनार को हम समाप्त करते हैं, समापन की तरफ लेकर चलते हैं हमारे जो प्यारे स्लोगन से, जो कहता है इन इट टू विन इट, और हम आप सभी अनम्यूट हैं तो सभी लोग बोल सकते हैं। थैंक यू इनेट टू थैंक यू। वो सिकंदर है। इनेट टू विन इट एवरीबॉडी, इनेट टू विन इट, थैंक यू इनेट टू विन इट, इनेट टू विन इट।